जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे और जहाँ भी कहीं होंगे खैर औफियत के साथ शुक्र अदा करते हुए उस परवरदिगार का कि अल्लाह ताला ने आज हमें एक और दिन से नवाज़ दिया। अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने आज हमें एक और दिन से नवाज़ा और जो अल्लाह ताला हमारे काम हैं उनको खैर औफियत के साथ मुकम्मल फरमाया और हमारे वो सारे काम जो मिशंस जो गोल्स हैं वो सारे खैर औफियत के साथ सही तरीके से जो हम जिस तरह चाहते हैं वो हमारे हक़ में बेहतर होते हुए उसको मुकम्मल हो जाए तो कमाल हो जाए। और अगर कोई काम आगे पीछे थोड़ा सा रह भी जाए तो आपने परेशान नहीं होना, उसमें कोई बेहतरी ही हो सकती है आपके हक़ में, तो वो शायद बाद में हो जाएगा या देर सवेर हो सकती है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो जनाब अली एक मरतबा फिर सुबह के आगाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह सिटी 21 की स्क्रीन की जानिब और अहमद दवा आज की हमारी बहुत सी खबरें जिन पर करेंगे हम तबसरा। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन करेंगे। उससे पहले एक ख़बर है, ख़बर तो नहीं बल्कि कुछ बातें हैं जो आपसे दिल करता है शेयर करने के लिए कि सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी रवा दवा रहेगी, आपके साथ जुड़े हुए रिश्ते रवा दवा रहेंगे, आपके साथ उठने बैठने वाले हमेशा फ्रेश आपसे बातचीत करने में आपको उनको मज़ा दुबाला हो सकता है आपसे उनके आपसे ना सिर्फ बल्कि सेहतमंद रहेंगे तो आप वक्त की पाबंदी करते हुए अपनी जगह पर पहुंच सकते हैं। अगर आप वक्त की पाबंदी करेंगे और सेहतमंद रहेंगे तो फिर तो हर कोई चीज़ें आपके तरफ में झूमती रहेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके काम किस तरीके से होते जाएंगे। तो सेहतमंद बहुत ज़रूरी है, हर इंसान को सेहतमंद रहना चाहिए और अगर खुदा न खासा कुछ ऊँच नीच हो रही हो तो फ़ौरी तौर पर अपने मालिक से डिस्कस कर लेना चाहिए ताकि जो है वो चीज़ें जो है मैस ना हो सकें, यानी कि ख़राब ना हो सकें, बढ़ ना जाए खुदा न खास्ता, क्योंकि आपके दम से है पूरा घर जो चल रहा है, जो पूरा सिस्टम चल रहा है, कोई दफ्तर चल रहा है, कारोबारी शख्सियत हैं तो ज़ाहिर फैक्ट्री हो सकती है, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो तो वो भी अगर वो भी बीमार हो जाए खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे तो फिर बहुत सी चीज़ें डिले का शिकार हो जाती हैं। माना कि बहुत से लोग आपके सेकंड डोमेन में अगर आप नहीं हैं तो फिर यानी कहते हैं जैसे सदर नायब सदर भी होता है, असिस्टेंट भी होता है, तो वो संभाल ही लेता है। लेकिन आया कि अगर हम हमेशा परफेक्ट रहेंगे तो हमेशा लोग आपको पॉजिटिवली आपको सोच समझ के आपको कि यार ये बंदा हमेशा माशाल्लाह हमेशा परफेक्ट रहता है, अपने काम में भी परफेक्ट रहता है, अपनी सेहत में भी बड़ा अपने आप को ख्याल रखता है। इट्स मीन कि आप चारों एतबार से आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, फिर काम करने का मज़ा भी आ जाता है। तो बात करेंगे सेहतमंद रहना एक ख्वाब है जो कि हर किसी की आँखों में सजा रहता है, क्योंकि सेहत एक ऐसी नेमत खुदाबंदी है कि जिससे इंसान अपने रोज़मर्रा के काम बखूबी सर अंजाम दे सकता है। जैसे मैंने अर्ज़ किया आपसे, वो जो कि है कि अंधा क्या चाहे वो तो आँखें, इसी तरह एक बीमार आदमी भी सेहत की ख्वाहिश रखता है और ख्वाहिश रखते रखते इंसान कहते हैं कि ख्वाहिश बहुत ज़रूरी है। करें ख्वाहिश करें, ख्वाहिश कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अच्छा गुमान करें और फिर देखें कि अल्लाह ताला आपके रास्ते किस तरीके से बेहतरीन तरीके से जो है वो आगे लेके जाते हैं। अगर आज हमें देखें तो हमारे अस्पताल बीमार लोगों से भरे हैं, हर दूसरा इंसान किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला नज़र आता है। मस्जिदों में जाएं तो हर नमाज के बाद इमाम साहब की आवाज़ें गूंजती हैं कि बीमारों के लिए दुआ कीजिए। आखिर क्या वजह है कि इतनी दुआओं, दवाओं और साइंस की तरक्की के भी बावजूद बीमारी है कि बढ़ती ही जा रही है? ये एक अलहदा मौजू है, मगर मैं आज कुछ ऐसे तरीके बयान करना चाह रहा हूँ कि जिनकी मदद से आप ख़ुद को सिर्फ चंद दिनों में सुस्त और बीमार ज़िंदगी से तंदुरुस्त और तवाना ज़िंदगी की तरफ ले जा सकते हैं। कैसे? सेहत और तंदुरुस्ती एक हसास मौजू है और हम बहैसियत कौम ऐसे हैं कि अगर कोई डॉक्टर मिले तो सब बीमार बन जाते हैं। यार डॉक्टर साहब मुझे ये हो गया, डॉक्टर साहब समझ नहीं आ रहा है यहाँ दर्द क्यों हो रहा है, डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं चक्कर से आ रहे हैं। और ना जाने अगर कोई अपनी बीमारी बताने बैठे तो हम सब उस वक्त एक माहिर डॉक्टर बन जाते हैं। ना सिर्फ कि हाँ अरे ये तो मेरे साथ भी होता है तो तुम इस चीज़ का इस्तेमाल कर लो, मैं अच्छा गले का इशू है, हाँ तो करारे ये सब चीज़ें, अच्छा चलो फिर स्टीम ले लो, चलो ये भी तो डॉक्टर तो कहता ही है। लेकिन बहुत से लोगों की बीमारियाँ बहुत मुख्तलिफ होती हैं, तो हर चीज़ हर टोटके या हर दवा उसके लिए एक जैसी नहीं होती। तो इसमें हम बात करेंगे, चीज़ों को बढ़ाएंगे क्योंकि सुबह के आगाज़ में तो सब चीज़ें हैं, तो अपने आप को सेहतमंद रखना है। हमारे साथ अशरफ खान मौजूद हैं और अयाज़ खान। अयाज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। अशरफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सेट हैं, मज़े में। क्या बात है। आज देखें अशरफ भाई एक अलग ही ना मतलब चमकता हुआ यू नो। नहीं वैसे चमकता तो अयाज़ होना चाहिए। अयाज़ तो अलग ही चमकता है। ये पता नहीं कौन लॉन्ग छुट्टी, वाह 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 वाह, ज़रूरी है ब्रेक। तो आप कितने महीनों में ब्रेक लेते हैं? मतलब साल का ब्रेक होता है, एक हफ्ते का बस ब्रेक। लेकिन 10वें महीने के बाद जो है ना, जब आप 11वें महीने और 12वें महीने में एंटर होंगे तो हम
लोगों को बता दें, जो एनुअल लीव्स वाले लोग होती हैं ना, वो शुरू हो जाती है लोगों की, साल की जो छुट्टियां बचती हैं। अब आपको तवादुर से लोग गायब होना शुरू होते हुए नजर आएंगे, जिनकी छुट्टियां बची हुई है। अब हम आए हैं, फिर एक आदमी और गायब होगा, फिर दूसरा गायब होगा, फिर तीसरा, तो वो अपनी छुट्टियां ये भी सेहत के लिए अच्छा है अशरफ भाई। हाँ, ब्रेक ज़रूरी है। ब्रेक ज़रूरी है। फ्रेश हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं रीबूट करते हैं ना कंप्यूटर को। जी जी जी, कि भाई F5 चल के थक जाता है, तो उसको दोबारा से सिस्टम की मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है, तो वो ज़रूरी है। लेकिन आज जैसे आपने स्टार्ट किया कि बहुत सारी चीज़ें आपने की, और आज भी मैं आ रहा था, मैं मौलवी साहब हैं, अभी मुलाकात तो 2-3 महीने से ये कर रहा हूँ, सुबह आते हुए ना आजकल। तो पहले आदत थी एक बहुत बुरी गाने सुनने की ना, तो अब वो छोड़े, सूरह रहमान तर्जुमे के साथ सुनता हुआ आता हूँ माशाल्लाह। तो अगर आप सूरह रहमान अगर सुने, हर कोई, मतलब मेरी ख्वाहिश है कि जो मौलवी साहब ने कहा कि तमाम ताजिर अगर सुने ना, तो उनके एक एक बाल खड़े रहेंगे शाम तक, क्योंकि उसमें जो सूरत हाल है कि जो हम देखते हैं कि उसमें सूरह रहमान में तर्जुमे में अगर हम देखें तो उसमें आप नाप तोल में हेर फेर मिलावट सब है उसके अंदर, और उसमें पूरा समझ लें सब कुछ बताया हुआ है जो जिसकी अल्लाह ताला ने मना किया है। तो अगर हम ये सब चीज़ें करें, मिलावट जैसे आपने कहा सब बीमार हो रहे हैं, बीमारी की सबसे बड़ी वजह क्या है? मिलावट है, गैर मियारी चीज़ें हैं। कौन बेचता है ये? हम खुद तो नहीं बेचते, जो ताजिर हैं, दुकानदार हैं, और उनको सब पता होता है मैं इसको क्या बेच रहा हूँ। अब ये नहीं होता है कि वो गरीब आदमी आ रहा है, सस्ती चीज़ मांग रहा है, तो बिल्कुल आप 2 नंबर चीज़ दे दो। आप इवन की चाय की पत्ती देखें, हम लोग, मैं और याद एक दिन बैठे हुए थे तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, चाय की पत्ती में जो बुरादा होता है ना लकड़ी का, वो तक मिलाते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें देखें, हर चीज़ में, मतलब आप वो अगर खाएंगे, लाल मिर्च के अंदर भी करते हैं भाई, लाल मिर्च आप वो जाएगा, जब आप खाएंगे जाके वो चिपक जाता है वो ना अंदर, फिर वो बीमारी पैदा करता है। तो अगर ये हमारे ताजिर भी माशाल्लाह से अगर सूरह रहमान तर्जुमे के साथ अपनी दुकानों पर रोज़ लगाएं, तो इनको भी एहसास हो जाएगा, इनको कुछ तो ख्याल आएगा कि भाई ये नहीं करें, इनकी वजह से क्या क्या हो रहा है। अगर हम माहौलियात की बोलें तो ये भी बुनियादी वजह है। एस भाई, जब तक हम मिलावट ना करें ना, तो मेरा घर कैसे, जैसे बुरादे वाले ने कहा, आप इन्होंने भाई ने कहा, अशरफ भाई ने, कि जब तक वो बुरादा वाला बुरादा नहीं मिलाएगा तो उसका बुरादा कैसे बिकेगा ना। जब तक मैं लोकल तेल का इस्तेमाल करके ज़्यादा प्रॉफिट गेन नहीं करूँगा तो मैं कैसे मैं घर चलाऊँगा ना। मतलब फिर क्या बरकत की बात आ जाती है। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, इसके मिक्स करने से प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा आएगा, तो मेरा फ़ायदा होगा। बेशक लोगों को मैं कुछ भी खिलाऊँ, लेकिन अपने आप को, अपने बच्चों को अच्छा खिलाना है। हमारे ताजरों का या हमारा जो तर्ज़ ज़िंदगी और तर्ज़ अमल है ना सर, वो मुसलमानों वाला नहीं है। अशरफ भाई जैसे कह रहे थे सूरह रहमान पढ़ने, उनके ऊपर अब वो जो कुरान में है ना, मोहरें लग गई हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हम तो वो अहले किताब हैं, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे दिलों और कानों पे मोहरें लग गई। कोई चीज़ अब असर नहीं करती, इतने बेहिस हो चुकी है ये। चाहे बरादरी बोल लूँ या हम, वो मैं एक जगह सुना था, वो बात बिल्कुल सही है कि हम मुसलमान होने के ना सबसे निचले दर्जे के मुसलमान हैं इस वक्त। सबसे जिस वक्त पाकिस्तानी कौम बन चुकी है ना, मुसलमानों की सबसे निचले दर्जे की कौम है। अपने आप को अपने एक ज़रा सा दुनियावी मुनाफे के खातिर आप लोगों की इंसानी ज़िंदगी से खेलते हैं, उनकी सेहत से खेलते हैं। आप दवाइयाँ बनाने वाले जाली दवाइयाँ बना रहे हैं, खानी मसाले बनाने वाले जाली मसाले बनाते हैं। उनको खौफ खुदा नहीं है, उनको ये नहीं पता कि भाई ये हम कर क्या रहे हैं, इसके आगे जाके आखिरत बना रहे हैं हम, आखिरत बना, आखिरत पता नहीं, अभी थोड़ी हमें जाना, मोहरे लग गई है ना, हम मोहरे लग, उनको पता है बस यही दुनिया है, या तो ईमान ख़त्म हो गया, उनको पता है बस दुनिया ही है, जितना जी सकते हैं या कमा सकते हैं बस इसी दुनिया में रहेंगे ना, और वो यही ये नफ्सा नफ्सी हो चुकी है, अपना सोच। हम गए, अल्लाह ने हमें मौका दिया मदीना मुनव्वरा जाने का, तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग आदमी, मतलब तक 80-85 साल के, और वो जनाब सजदे आराम से खड़े हो रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं। साथ ही एक पाकिस्तानी आदमी, अच्छा मुझे डाउट कि यार ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, कौन, आई डोंट नो, लेकिन खैर वो बाद में पता चल गया कि वो पाकिस्तान के थे और पेशावर के रहने वाले थे। बासानी रुकू सजदा आराम से कर रहे थे, और उसी तकरीबन आगे पीछे की उम्र के साहब अशरफ भाई सॉरी, तो वो कुर्सी बैठ के नमाज़ पढ़े, तो वो कहने लगे मियाँ बस हमें तो, और वो थोड़ा फैटी किस्म के अंकल ना, कहने लगे मियाँ बस जायका जो है ना, जायका आना चाहिए खाने में, अगर जायका नहीं है ना तो जीना किस बात का है। और वो अंकल कहते हैं भाई हम जायके के लिए, जीने के लिए खाते हैं। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, हम खाना पीना खाते हैं, अपनी मर्ज़ी का खाते हैं, अपनी बॉडी में अपनी मर्ज़ी का मलबा डाल देते हैं सॉर्ट से, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। या चलो कभी कभी तो होता है, लेकिन हम फिर वॉक नहीं करते, चहलकदमी नहीं करते, सब्जियों से दूर होते जा रहे हैं दिन ब दिन।
आपके घर में कितना, मुझे बताएं ज़रा, हफ्ते में कितने दिन सब्जी और कितने दिन गोश्त? 4 दिन बनती है। 4 दिन सब्जी बनती है? पक्का है। बिल्कुल। या आपने लॉन्च किया? नहीं, घर से शुरू से ही है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़रूरी प्रोटीन वगैरह सबसे ज़्यादा सब्जियों में होती है। फिर दूसरी अगर हम देखें विटामिन देखें तो फलों में होती है। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। गोश्त और ये सब आप रखें तो उसका आपका साइड इफ़ेक्ट बहुत है। और माशाल्लाह से जैसे गोश्त हमारे यहाँ मिल रहा है, तो अगर आपका कोई एक परफेक्ट है जिससे आप ख़रीदते हैं, चाहे चिकन हो या आपको बड़ा का गोश्त हो या बकरे का गोश्त हो, तो एक से अगर आप लेते हो ना, बाकी जो कर रहे हैं आप जाके देखें, अफसोस होता है उन लोग को देख के कि कितनी चोरी करोगे आप, आखिर में आपको तो देना है ना। अब आप अगर हम यहाँ पे बात करें फिर से कि जो रिश्वत देने वाला लेने वाला वो भी जनूमी है, मिलावट करने वाला जो हम में से नहीं है, ये सब हम इस्लाम में ही कहते हैं ना। लेकिन ये सब बैठ कर इन सब को ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाके देखें, इस शहर में सबसे बड़ी अगर हम देखें चिकन की दुकान है, उसका जो सारा वो जो अतड़ियाँ ये सब जाती हैं और बाइक पे लेके जाता है, क्या बनता है उसका? जी, तेल। और वो या जो खुले ठेलों पे इन सब पे आप क्या समझते हैं? ठेलों आपको अभी बता रहे हैं झटके का गोश्त भी होता है गाय में? जी, वो पानी नहीं, पानी मर रही होती है, प्रेशर डाल देते हैं, वो आप 1 किलो गोश्त लाते हैं घर में लाके पकाते हैं तो आधा किलो नहीं, वजन बढ़ जाता है ना। तो मुर्गी के साथ भी कर रहे हैं? मुर्गी भी आप वो करके उसको जो वो मुर्गी देखी आपने, बेचारी बैठी रहती है। नहीं, वो ऐसी है कि पहले मैं जब छोटा था ना, जाता था लेने के लिए, तो वो पकड़ के जब वजन करता ना, वो उससे कांटे पे वो नहीं आती थी, इधर उधर निकलती थी। अब जो है वो ऐसे पड़ी हुई होती जैसे नहीं होता है बिल्कुल ना, इतना वजन है। वो वीकेंड पे मैं चिकन लेता हूँ, मैं गया, उसको पता है मैं छोटी चिकन लेता हूँ, कह रहा है अशरफ भाई आज मत लें, आज बहुत भारी मैंने कितनी भारी है भाई? तो कह रहा है कि काटने के बाद मुर्गे भी भारी हैं, 2 किलो आजकल जी, 2 किलो गोश्त, यानी कि उसको जो खिला रहे हैं, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ें खिला रहे हैं कि हम तो देख लें जाके, तो हम तो चिकन नहीं खाएं। आप ये देखें आज भाई, ऐसा ही कह रहे हैं डॉक्टर। अच्छा, हम सब कुछ खाते हैं ना, राइस भी और फलाना भी और गाय का गोश्त और मुसल्लम भी और कौरमे भी, मतलब फुल तरी शरीफ वाले, तो फीलिंग आनी चाहिए, निहारी वो फलाना, तो मज़ा नहीं है। लेकिन जब कुछ होता है तो डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब वो फिर डॉक्टर साहब परहेज़ करवाते हैं। अच्छा, परहेज़ करने में क्या आप दोबारा, जब आप ठीक हो जाते हैं, क्या हम दोबारा जाते हैं? क्या आप दोबारा जाते हैं कि डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, तो मैं क्या अब रोगनी खाने, गोश्त वगैरह, नली बिरयानी शरियानी मैं खा सकता हूँ? सर खाते हैं उसके बाद? देखिए, बात ये है कि ये सब चीज़ें लोग पहले भी खाते थे सर, ये चीज़ें ऐसी नहीं है। इससे ज़्यादा लोग घी पीते थे जी, देसी घी लोग पी जाते थे सर, जो हम, लेकिन वो क्या था, खेतों में काम करते थे, क्या था उस वक्त चहलकदमी थी, बसेस नहीं थी। अब अगर मैं एक बिल्कुल लोकल बात करूँ, एक आदमी घर से निकला, बस में बैठ के उसने अपने काम पे जाना है, तो बसें नहीं थी, पैदल सफ़र होता था, साइकिल पे सफ़र होता था, तो वो अपने जिस्म की चीज़ें जला लेते थे, बर्न कर लेते थे। जैसे हमारे मजदूर तबका जो है, जो सुबह से शाम निकलता है, वो खाता है, वो रोटी खाता है, नान खा रहा होता है, रोज़ाना खाता है बेचारा, क्योंकि दूर दराज के इलाकों से आता है यहाँ पे खाने, तो वो तो सेट रहता है, मैं देखा। लेकिन हमारी बीमारी की सबसे बड़ी वजह जो बनती जा रही है ना, हर बीमारी का कॉज वो है टेंशन जो है वो आपके लिए। मुझे टेंशन हो रही है सर, ब्रेक हो रही है, मेरा मतलब टेंशन हो रही है ब्रेक की, तो हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें यार, सेहतमंद रहें, ज़बरदस्त रहें। ओके, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन, सिटी एट 10। सुबह बखैर पाकिस्तान, कराची, जहाँ जहाँ सुनने या देखने वाले हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हमारा चैनल को ट्यून कर लिया है, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू जनाब। एक बार फिर खुशामदीद। आप फुल फ्लैश नाश्ता कर लिया है, सब चले गए अपने घरों पे, तो अब आप बैठी होंगी और अब सोच रही होंगी कि खबरें क्या है। चलो, साथ में मेरे मियाँ मोबाइल पर लगे रहते हैं, तो ऑफिस से आने के बाद भी लगे रहते हैं। सर ऐसे ही होता है आपके साथ भी? आयास क्या ऐसा होता है ऑफिस जाने के बाद, घर पहुंचने के बाद भी मोबाइल हाथ में? बेगम कहती सुने ये क्या मतलब, मैं आपके लिए सुबह से भाई जाते ही घर पहुंचने के बाद जो है सबसे अहम काम जो हमारे लिए टेंशन, जी पता है क्या है? हाँ, वो अगले दिन का प्लान। वाओ ये हम अपनी लाइफ की बात कर रहे हैं, हमें बर वक्त जो है वो प्लान डालना होता है कि कल हम यानी कि अगले रोज़ क्या करने वाले हैं, तो वो हमें इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है, तो पहले हम अपने ग्रुप में डिस्कस करते हैं, वो बनाने के बाद फिर वो मेन ग्रुप में ऐड होता है, यानी कि जो व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ, उसके अंदर। तो ये एक सबसे जो बैठते ही जो है ना, वो पहले बेगम क्या हो गया पूरा दिन खबरें बनाने के बाद अब खबरें पढ़ोगे भी बैठ के क्या? अच्छा भाई, आपके साथ क्या घर जाने के बाद क्या होता है? नहीं, अगर फ़ोन आता है हाँ, तो बस
बस वो जो गुस्से वाला होता है ना, डडन 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 डडन। क्योंकि बच्चों को टाइम दे दें, उसको दे दें। मैं सारा दिन आपका इंतजार करती रही, यार बात तो गलत अच्छा, नहीं है। लेकिन मुझे मैं आप लोगों के साथ इसमें हूं। एडवांटेज, खवातीन के साथ मैं हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि सारा दिन खवातून जो है वो पूरा घर दस्ती करती हैं, बच्चे संभालती हैं, और फिर उसके बाद हम जाके फिर सो जाते हैं। अच्छा बेगम खाना ले आओ फटाफट। बहुत लेकिन मुझे एडवांटेज है, अच्छा आपको है क्या? मेरी बेगम खुद न्यूज़ से ताल्लुक़ है, तो अरे मुझे सर ये देखें ना, ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है अपने मिजाज में, अपने हल्के में शादी की। आपका हल्का कौन सा लगता है? हमारा तो बहुत टफ पॉलिटिकल शो करती हैं वो, तो हमारा तो वैसे ही 7 बजे के बाद टीवी वैसे ही ट्यून हो जाता है, वाह वाह वाह। और वो 9 बजे तक पकड़ के नहीं तो बच्चे फिर क्या कोको मेलन 9 बजे तक तो कुछ हम अपनी मर्जी से नहीं देख सकते कि ये पूरी जो है ना चक्कर फेरी लगती है जिसके अंदर कौन क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, क्या। और सर ये भी बड़ी बात है, मैं सलूट करूंगा उनको भी कि जो इसके बावजूद भी जो अपने मर्दों को, मतलब अपने हस्बैंड्स को जो है वो देखती हैं कि नहीं यार बंदा मेरा थका हुआ है, सो के कोई बात नहीं, मैं समझ नहीं, कोई मसला नहीं, मैं आपको सैटरडे संडे मैं आपको घूमने जाना, अम्मी के घर जाना है, ये ज़रूरी है। तो ये भी एक सिलसिला होता है। तो खैर आप हिम्मत जस्तजू आपकी जारी है, ये तो आपको दुनिया और आखिर दोनों जगह पर मिलेगी दोनों को, तो दोनों मिल बांट के रहें, ज़िंदगी बड़ी कामयाब रहेगी। सर आज के भाव आप सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या पकाऊंगी। वैसे आपके यहाँ होता है तो बेगम पूछते होंगे भाई कि आज क्या पकेगा, होता है क्या पकाऊँ आज मैं? कभी कभी पूछ लेते हैं, वरना खुद ही बना। जो पकाने में खाना पड़ता है ना। अच्छा आप क्या सर क्या है? नहीं, मुझसे तो हम लोग पूछते हैं रात को, नहीं कल क्या बनेगा। नहीं न्यू शादी है। न्यू तो नहीं है, 2 साल बस 2 साल हुए हैं। आज का भाव देखते हैं जी, आज के भाव में आपके लिए क्या है देखते हैं जी। भाव आ रहे हैं, किस चीज़ के भाव? अभी दिखाते हैं आपको, आज के भाव दिखाएंगे, सब्जियों के भाव। सब्जियों के भाव? सर सब्जियों के भाव दिखाएंगे। टमाटर कौन सी सस्ती है? 120 रुपए किलो, 138 रुपए से ज़्यादा मुझे नहीं पता यार तुम्हारे मोहल्ले में क्या चल रहा है। नहीं भाई, कहीं भी नहीं मिल रहा, कहीं भी नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा नहीं है। सरकारी कीमत तो अल्लाह माफ़ करे। टमाटर आ गया। अच्छा आलू, आप आलू मेथी पकाएं, आलू का एक गोभी बड़ा मसला है, पकाएं। आलू खराब आ रहा है भाई, आलू काला आ रहा है अंदर। अच्छी जगह से लिया करो ना आलू लहसुन 450 और ऊपर है ये लहसुन। अब ये नहीं पता देसी है या वो चाइना अदरक का मसला हल हुआ। अदरक देखो, अदरक आ गई, अदरक आ गई 540 रुपए। आप क्या 1000 रुपए चल रही है, 1000 रुपए चल रही है 800 रुपए में आ गई है, लेकिन ये 600। अच्छा भाई आप तेरड़ी में रहते हैं, ठीक है। गाजर 70 रुपए खून बनाना। नहीं भाई, 150 रुपए। 150 रुपए चल रही है आपके यहाँ? 120 रुपए, ठीक है। तोरी 110 रुपए। आपके यहाँ क्या चल रही है? आप टीपू सुल्तान रहते हैं? 150 रुपए। 150 रुपए। अच्छा ये लौकी देखिए ये फ्लैट रेट चल रहा है 150 रुपए 150 रुपए 150 रुपए, जो सब्जी उठाए 150। टैलेंट देखें, आवाज पक्की हो गई ना, मतलब फूल गोभी 140 रुपए, ये वो गोभी अच्छा है, सीजनल, ये सीजनल शुरू होने की चीजें कुछ बहुत सारी, जैसे गाजर सीजनल है, खीरा बहुत गोभी आ गई ज़िंदगी है। में बड़ा इसमें ये पानी- नया खीरा देखा है, नया खीरा देखा है, ये जरा दानेदार ज़्यादा हो गया है, है, थोड़ा पानी पी गया ज़्यादा, पुराना है। भिंडी है, सिंध का है। भिंडी 200 रुपए। हाँ प्याज का सब चल रही है। प्याज 140 140 तेरड़ी में, गुलशन में, और टीपू सुल्तान पे टीपू सुल्तान में सर 180, क्योंकि छाटी का माल होता है। अच्छा वहाँ भी छाटी का माल होता है। टीपू सुल्तान में तो VIP क्लास थोड़ा सा, वो एक बोरी लाते हैं। कितना फायदेमंद है ना, मतलब कि पाकिस्तान में पैसे भी आप तो दे रहे हैं। पैसे देखिए पाकिस्तान में कितना फायदा है भाई। 2 गली पीछे जाओ तो कुछ रेट है, 2 गली आगे जाओ कुछ रेट है। तो यही है ना सिस्टम आपका, ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम है, ज़बरदस्त। कोई पूछने वाला नहीं है। हम कहते पीछे से महंगा आ रहा है। हाँ, पीछे से ही आता है महंगा, ये लोग कुछ नहीं करते। यार वो पीछे मैं आज तक ढूंढता रहा हूँ, मुझे पता है मैं कब से इसके कब ऊपर से लगा कर रहा हूँ पीछे। यार मुझे शहर से बाहर जाना पड़ेगा, वो Literally। इतना पीछे हो चुका है कि इस शहर में तो वो पीछे नहीं है। हाँ वाकई। अच्छा कोई पीछा भी नहीं करता है ना हमारे यहाँ जो है ना लोग नहीं, ऐसे मैं लोग कर हैं। रहा हूँ, अच्छा कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ पहुंचे पीछे, हुए लेकिन बंदे इस शहर में वो पीछे नहीं है। वो पीछे नहीं है, वो लेकिन वाला हम पीछे नहीं। हैं। वो पत्नी कहाँ है, वो शहर से बाहर सर वो निकले। गांव से आके हमें पीछे कर गया और अपना यार माल बेच अगर वो गया। इतना पीछे होता तो गांव वाला तरक्की नहीं कर जाता। देख लें आप, दुबई है ना सर, हमारा अपने लोगों का गांव देहात से लोग आते हैं बेचारे, मेहनत करते हैं, अगर वो भी नहीं कमाए और हम कराची वाले उनकी मदद ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो थोड़ा ख्याल 20-50 से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से सर, वो तो ऐसे गिर जाते हैं। चाय वाले दोस्त पकड़ ले या चाय ले आओ जरा। 50 रुपए तो आजकल मांगने वाले को आप 10 रुपए खुले पैसे दे, ये क्या दे दिया? आप दे कभी देखा आपने ये? हाँ देखा है, नाराज हो 2, जाता 4, 5 सिक्के दे दें हम, अगर वो सिक्के दे वापस दो। आपको वापस कर ही है। जाए। वो कहते हैं मुझसे ले लो, चलो बाकी में कहे मुझसे ले लो, तुम्हें ज़रूरत है। अच्छा जनाब अली, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत जो है कराची चिड़ियाघर और सफारी पार्क में ज़रा कैमरे शैमरे ज़रा जानवर वगैरह लाने का प्लान है, और ख़वातीन के लिए स्पेशल टाइम शाइम बच्चों के लिए और करने का मखसूस जो दिन जो है, जिस तरह कराची ज़ू में भी जो है बुध यानी वेडनेसडे लाइक वुमेन W फॉर वुमेन वुमेन देन वेडनेसडे, तो उस वेडनेसडे वाले दिन ही जो है वो हम देखते हैं कि ख़वातीन ही जो है वो वहाँ मिलेंगी आपको, वहाँ ईजीली ख़वातीन फैमिलीज आ जाती हैं और उसमें कोई भी 1% मर्द नहीं होता। कराची ज़ू की बात कर रहा हूँ।
लेकिन अब यहाँ पे आप system- पहले लोगों को बता रहे हैं, अब खवातीन का दिन जो है वेडनेसडे है, पहले से बता रहे Wednesday, हैं। हाँ हाँ मैं पहले गया से बता रहे था, ताकि मुझे हैरत गेट हुई, पे- मुझे जाने नहीं दिया उसने। गेट पे लोग यूँ खड़े हुए हो। नहीं, दीवारें उसकी बहुत ऊंची हैं, बहुत ऊंची हैं, लेकिन यार वैसे और मेंटेन हो सकता है। लेकिन मैंने लाहौर का जू देखा था, ओफ माय नहीं, गॉड, मगर अभी कमाल। देखें मुर्तज़ा वहाब ये कर रहे हैं कि अब वो खुद मैसेज दे रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं कह रहे हैं आपने चिड़ियाघर का विजिट किया, वो खुद पूछते हैं ना। अच्छा, आप सामने आप क्या कहोगे, नहीं गया? तो आप झूठ तो बोल बोला, नहीं सकते सच कहो तो हैं, सर, वो वो आगे हालात से ऐसे पूछ में गया ही लेगा। नहीं। मसला ये है कि अभी वो ये बता रहे हैं कि जानवरों का इजाफा भी हुआ है, साथ ही जो बच्चों के लिए, क्योंकि चिड़ियाघर में बच्चों जाके इंटरेस्ट बहुत होता है, तो ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी भी कायम कर रहे हैं वो वहाँ पे। और उसमें जो इंटरेस्ट यानी कि जैसे कि बच्चे जाके देखते हैं, जैसे मैं भी, मेरे भी बच्चे जब जाते हैं वो क्या देखते हैं, हाथी को देखना है भाई, शेर को देखना है, बंदर को देखना है, तो उन सब की जो हरकत है उसकी ऑडियो वीडियो इन सब के कैसी आवाज़ें होती हैं, एक मैसेज जैसे हर जगह पे होता है कि आप टच करें टच स्क्रीन पे तो जानवर का वो पूरी डिटेल बताता है ना, तो उस टाइप की वो एक पैगाम मतलब कि इंफॉर्मेशन के लिए वो करने का कहा है अपने, वो भी कहा है। और जानवरों में इजाफा भी हो रहे हैं, इजाफी जानवर भी आ रहे हैं, और सफाई सुथराई का कहने के ख्याल, क्योंकि वहाँ पे देखें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू कुछ अच्छा, प्राइवेट निटिटी भी आ गई है अच्छा, ना वहाँ पे, तो जबरदस्त। लाइटिंग वाइटिंग आप बर्थडे पार्टी कर सकते हैं, नहीं करें यार, और ये बहुत अच्छा। जबरदस्त। अब वो इसमें ये कि आइडिया, इसमें ये कि न्यू आइडिया जो लोगों का सुन रहे हैं, उसमें हमसे जब मुलाकात हुई तो हमने ये कहा था कि जैसे आपका सफारी पार्क है, बड़े बड़े पार्क्स हैं, जी। और इसके अलावा जैसे चिड़ियाघर है, तो वहाँ पे आप खुद से अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, पैसे नहीं है, तो आप पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर है उनको आप दें, आप यहाँ पे आप लगाएं, उनसे पैसे नहीं लें, उनको बोलें आप यहाँ पे खर्च करें, इसको आप खूबसूरत बनाएं, आपका भी नाम होगा, हमारा भी होगा। तो वो चीज़ें कर रहे हैं वहाँ पे। अगर आप जाएं चिड़ियाघर से जहाँ पे हाथी है, आप इन होके, तो वहाँ पे हम लोग गए थे जाके विज़िट, अभी जब उन्होंने कहा तो जाके विज़िट किया, हमारे ऑफिस के दोस्त वो जो कवर करते हैं वो लेके गए थे, तो मैं देख के हैरान हो गया। पहले तो ये होता था कि स्मेल आ रही होती थी, ये सारा होता था, जाते हुए लोग कहते थे इधर मत जाओ, यहाँ भूत हैं या वो हैं, मगर अब सफाई वगैरह बहुत अच्छी हो गई। एक हमारे लोग घूमने नहीं देते, एक तो सड़कों पे नहीं घूमने देते, डर के मारे मोबाइल छुपाते रहे, और एक कहीं घूमने फिरने जाते तो लोग नहीं घूमने देते हैं, जिन भूत पकड़ मिल जाएंगे। अबे यार, जाएगा नहीं, हालत ऐसी होती है ना, मतलब ना सफाई ना कुछ, वहाँ पे लगता है कि वो सब बंद करके वहाँ पे बंदा भी नहीं जाता है तो डर जाए। मैंने ऑस्ट्रिच देखी, तो जो उसकी सफारी पार्क गए थे या वहाँ गए? चिड़ियाघर गया था, तो चिड़ियाघर में जाके ऑस्ट्रिच देखी ना, तो मैंने कहा ऑस्ट्रिच का है ना, और वो ऐसे ही वो खड़ा हुआ था, वो कसम से उसकी जो हालत थी ना, मतलब बिल्कुल वो आपस में लड़े थे, बिल्कुल जैसे पर उतर गए, पर उतर गए थे, और वो लड़ाई झगड़े की वजह से वो हेयर कट लेकर आया होगा। तो वो वहाँ पे देखा, तो मैंने उनको मैसेज भी किया मतलब आपको कि भाई ये चीज़ें कुछ हैं, कह रहे हैं हाँ अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको एक वो हुआ था कोई, तो उसके जो है वो क्या बोलते हैं उसको, फर जो है वो गिर गए थे, तो उन्होंने कहा मुझके लिए काम कर रहे हैं डॉक्टर वो, लेकिन आप फर लगाएंगे दोबारा? नहीं, वो उसको दवाई वगैरह देने के बाद वो आ जाएंगे, उनकी वो कह रहे हैं उतर जाता है वो। बाकी अगर हम देखें जो दूसरी जो चीज़ें हैं, हाथी वाला जो जगह है वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सिस्टम किया है, आप खुद से जाएंगे वहाँ पे वो लोगों को देगा जो हाथी को खिलाना है, सेब वगैरह केला वगैरह आप देंगे, बच्चे भी, तो ग्रिल लगी हुई है बहुत अच्छी, बहुत मोटी सी, वो उसमें सूंड निकालता है, वो सेब लेगा, आप हाथ से खिला रहे हैं। यानी बच्चों को फिर दोबारा से अगर आप सोच रहे हैं कि हम अभी तक जू नहीं गए बच्चों को लेके, तो आप दोबारा चले जाएं मेरे ख्याल से, है ना? क्या जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। एक अच्छा मैं भी गया था थोड़े दिन पहले ही, लेकिन उसके बाद मज़ीद और चीज़ें सुनी मैंने कि उसमें और ऐड ऑन हुई हैं। हमारे पास स्पेस अच्छी है, स्पेस बहुत अच्छी है। लाहौर के सबसे कदीम दरख्त लगे हुए गांधी जी आगे पीपल के दरख्त के नीचे टेक लगाया करते थे, कराची वाला यकीन जानो। तो स्पेस हमारे पास अच्छी है, चाहे हम सफारी पार्क को अगर चाहें उसको कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी स्पेस अच्छी है, चिड़ियाघर की भी स्पेस अच्छी है हमारे पास, क्योंकि लोकेशन उसकी ओल्ड सिटी एरिया ही कहलाता है, क्योंकि गार्डन में आता है, उसी वजह से वो मशहूर भी है। और सर मैंने देखा कि भाई कि सबसे ज़्यादा दरख्त जो अगर पूरे कराची में, हमने एक सवाल रखा था अपने प्रोग्राम में कि कराची में सबसे ज़्यादा दरख्त कहाँ लगे हुए हैं, तो गूगल ने हमें बताया कि सबसे ज़्यादा दरख्त जो है कराची जू में लगे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा कदीम दरख्त। और वाकई हकीकतन कि जब वो उस ज़माने, जब ब्रिटिश दौर था उस ज़माने में वो भी आते थे और सैर की तफरी के लिए, ना सिर्फ बल्कि गांधी जी भी जब यहाँ, ज़ाहिर एक था पहले सिस्टमेटिक, तो उस वक्त भी आगे वो कहते थे कि वो मिसाल देते हैं कि वो भी आके अपनी पीपल के दर के नीचे टेक लगाया। पूरा गार्डन आपका जो वो एरिया जो है वो पूरा जो आपका जू है वो दरख्तों से ढका हुआ है। जी जी जी, आपने अगर किसी ने ये बात नोट करी हो, वहाँ पे आपको हर जगह जो भी है वो साया मिलेगा, और वो दरख्त इतने बड़े बड़े हैं, और वो इतना, वो पूरा कवर्ड एरिया जो उसका जो कवर्ड है, वो कोई इसके ऊपर रूफ ऐसी है नहीं, लेकिन वो कवर्ड हुआ हुआ है दरख्तों से। तभी तो बोल रहा था मैं कि वो वहाँ गए तो वो डराते हैं लोग ना, उसकी जड़ें जो नज़र आ रही हो देख के ही आप थोड़ा सा ना
और पुराने पीपल के दरख्त भी लगे हुए हैं जिसमें से वो जड़ें निकल आती हैं दरख्तों के अंदर से। रात में तो बड़ा खौफनाक हो जाता है, लेकिन दिन में बड़ा प्यारा, अगर बारिशें हों। अच्छा, एक वो बड़ी जगह प्यारी लगती है, और कराची यूनिवर्सिटी के अंदरूनी के कुछ इलाके हैं, IR डिपार्टमेंट वगैरह मैथ्स में, वो बड़ा अच्छा। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आज अपने कैमरे से बना के लेकर आऊँ कि कराची में हो क्या रहा है। दिखाएं ज़रा प्लीज़ आपके लिए। ये देखें आप, सुबह सुबह जो है ये जो है सुजुकी कोई ब्रिज है। हाँ, और ये देखें हमारे ये ग्रीन बेल्ट है हमारी, जो कि ग्रीन नहीं है, ये बिज़नेस बेल्ट बन चुकी है, जो कि स्कीम 33 मद्रास चौक से अगर आप मुबीना टाउन थाने जा रहे हो, ये देखें ये नाई की दुकान ठीक है, और ना VIP सलून है, ना सिर्फ बल्कि पार्किंग चेक कर रहे हैं आप। फर्स्ट लाइन में दोनों तरफ में पार्किंग लगी हुई है, जो मैं आज ये देख रहा हूँ। ये कई अरसे दराज से है, आज से नहीं। बोर्ड्स तो बेतहाशा हैं इसमें लगे हुए। और हाँ, ये नाश्ता आंटी, हाँ ये आंटी पता नहीं। ये देखें ये गुलशन चौरंगी है जहाँ पे ये बहुत बड़ा होल है, जहाँ पे खूबसूरत सा पेड़ निकल चुका है कि अब तक बना नहीं। ये TO क्लिनिक के सामने कराची में, हाँ गुलशन चौरंगी, अगर आप मस्कन चौरंगी से आप आ रहे हैं, ये इतने खतरनाक, चांद पे भी ऐसे खड्डे नहीं होंगे जो यहाँ खड्डे पाए जाते हैं। और सर 2-2 साल से खड्डे हैं सर, 2-2 साल से खड्डे ही रिपेयर होने का नाम ही नहीं ले रहे। जो यूनिवर्सिटी के लिए टर्न करते हैं वो ब्रिज के सफारी पार्क के सफारी पार्क, और शुरू वाली ये देखें झूले, आप सैर करें ग्रीन बेल्ट पे। आप हम बड़े इंटरनेशनल लोग हैं सर, ये देख पानी पिए ग्रीन बेल्ट पे बैठ के। आप ग्रीन बेल्ट नजर आ रही है आपको, देखिए पूरा होटल है, कपड़े सुखाएं, रिक्शे खड़े करें आप, मॉडलिंग आप देखिए ग्रीन बेल्ट की नजर आ रही है, आप चेक करें आप। ये देखें ये वो जगह है जो आज तक बनी नहीं है। ये कचरा देखें आप, माशाल्लाह खूबसूरती। ये आवाम के आसानी का कचरा नहीं फेंक दें, आवाम की आसानी के लिए, सही बात कर रहे हैं। ये देखें एक और ठिया लगा हुआ है, ठिया कहते हैं ना, और पार्किंग ही पार्किंग, रिक्शे, ये देखें रिक्शा स्टैंड शुरू हो गया ग्रीन बेल्ट के साथ। मद्रास चौक से 70-70 रुपये लेते हैं, नहीं करो यार, 70-70 रुपये लेते हैं, कितना कमाते रोज़ाना। और ये देखें खूबसूरत सा ग्रीन बेल्ट हमारा, ये देखें स्कीम 33 में वाक़ इलाका मद्रास चौक से जब हम। अच्छा ये देखें दोबारा देखें ये फोटो, ये देखें सुजुकी गिर गई सुबह सुबह निहार मुँह बेचारी। ये देखें मोटरसाइकिल बीमार हो गई, अंदर जा रही है क्योंकि इसने इसको डॉज दिया था, उसके बाद ये पूरी सुजुकी लुढ़क गई, और सोते हुए बेचारे हमारे मासूम से चूज़े, वो उनकी नींद बेदार हो गई। चूज़े थे सर, इसमें चूज़े तो चूज़े ही थे, और क्या मतलब, क्या हाथी थोड़ी होंगे तुम्हारे हाथ? पूछ रहा हूँ ना, आपने देखा? सर मजाक कर रहा हूँ। हाँ, इसमें चूज़े थे, वही चूज़े थे जो मुर्गी बनने जा रहे थे, जो मुर्गी बनने जा रहे थे। इंजेक्शन लगने के बाद बड़े साइज के होते थे और मुर्गी नहीं उठती। अच्छा, इंजेक्शन खिलाते हैं फीड। ये चूज़ा 40 दिन में आपके पेट में होगा। वाह 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 वाह, स्टीरॉइड लगा के 40 दिन 40 दिन में। हाँ 40 दिन, हाँ 40 दिन, 40 दिन में मुर्गी तैयार है। ये चूज़ा 2 किलो की मुर्गी, वही जो खड़ी नहीं हो रही, जो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन खाने के लिए खाने के तैयार हो गया, खाने के फिर आपकी सेहत बेहतरीन। माशाल्लाह आप खाने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो गया डॉक्टर साहब। आपने कभी ये देखा है ये चूज़ा जो है, ये मुर्गी कैसे बनता है? जी देखा है मैंने। कैसे देखा सर? मैंने देखा अपनी आंखों से। अच्छा सर, वैसे मेरे हमारे एक ज़माने इस बेचारे ये जब चूज़ा आप वहाँ जाता है ना शेड में, उसके बाद अब इसका पहला काम ये होता है, उसको स्टार्टर फीड खिलाई जाती है। ओके, स्टार्टर फीड खिलाने के बाद इसको भगाया जाता है पूरे शेड में, इनको आराम नहीं करने दिया जाता। अच्छा, ये खाएंगे इसको ना, वो इस कोने से लेके शेड के फिर उस कोने, उस वक्त तो ये बड़ा शेड बड़ा होता है और ये छोटे होते हैं तो क्वांटिटी कम लगती है। भागे भागे पहले ये इधर 4 बंदे इधर बैठे होते हैं, 4 बंदे उधर बैठे होते हैं, वो उधर बुलाते हैं, ये इधर बुलाते हैं, ये भागते रहते हैं। पता नहीं क्या आवाज़ निकालते हैं। इसकी वजह ये है, हाँ, इसकी वजह ये कि भगा भगा के इसका उनका खाना हजम करते हैं और खाएं। तो हमें भी तो कोई भगाए ना, खाने के बाद हम सो जाते हैं, बैठ जाते, चाय पी लेते हैं। ये बेचारे इतना 40 दिन इनको पूरा जो इसका प्रोसीजर है, मुर्गी को खा 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 3 फीड होती हैं इसकी, जिसमें ये शुरू के 10 दिन, 20वें दिन और फिर 30वें दिन के बाद ये जो है इस तरह करके ये मुर्गी तैयार करते हैं। 40 से 45 दिन में ये मुर्गी तैयार होती है। उसके बाद बाजार में बड़ा बिजनेस है ऐस भाई, बहुत बिजनेस है ये। अच्छा, बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने आज तक इसके अंदर भी बड़ा एक साइंस होती है कि चोंच से लेकर मुर्गी के नाखून तक सब बिकता है। सब बिकता है। हमारे ड्राइवर थे, उन्होंने एक बात बताई थी कि उन्होंने के ज़माने में काम किया था। बिल्कुल ऐसा है। पर भी जाते, मैंने कैसे बताया, जो उसका अतड़ियाँ निकलती हैं उसकी, जब वो कटने के बाद मुर्गी तो वो तक जाती है, क्योंकि वो जाके उससे तेल बनता है, जिससे तेल बनता है, अंतड़ियाँ जाती हैं, जैसे साबुन बनता है, फिर आप मज़े से नहाते हैं और कुछ खाते हैं, खिलाते हैं, फिर पेट पकड़ लेते हैं। फिर डॉक्टर साहब क्या करूँ, मैं बहुत तकलीफ का शिकार है जनाब। वफ़ा बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में। तो खैर कुछ घर की बातें हो जाएँ, खबरें तो होती रहती हैं। वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद दोबारा से खिदमत होंगे सिटी एट 10।
वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडियो 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है जनाब अली। एक मतलब फिर सुबह के आगाज़ में आपको वेलकम करेंगे जिन जिन लोगों ने अब ट्यून किया है हमारा चैनल। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह बखैर पाकिस्तान कराची जहाँ जहाँ में सुन रहे हैं देख रहे हैं आपका बेहद शुक्रिया। हम दिखा रहे थे कि कराची का एक रुख, अच्छा भाई दूसरा रुख देखें कराची का, वाह ये देखें आप, ये पिंक बस चल रही है, क्या हरियाली है, नो चॉकिंग शॉकिंग। कराची है, दिस इज़ कराची राइट नाउ राइट। शहर फैसल। ओह सर कराची ये सर आप ये देखें, ये कराची की दूसरा रुख है जो बहुत खूबसूरत है। बाकायदा आप देख सकते हैं कि पेंट हुआ हुआ है, रोड कारपेटिंग हुई हुई है और सारी चीज़ें, और एक रुख वो देखा आपने कि बिजनेस हो रहा है। ये देखें राशमिनास रोड देखिए आप, माशाल्लाह ये भी कराची का ही हिस्सा है साहब। तो कराची तो हमने कब मना किया कि ये देखें दोबारा बड़े रुख हैं जी। या फिर ऐसी एक रोड आप बना लीजिएगा, यूनिवर्सिटी रोड जो है, अगर बन जाए तो अब कमाल हो जाए, मज़ा आ जाएगा। मैं बना दूंगा रोड। हुआ था सर, ये हुआ था, ये ज़माने में मैं समझता हूँ काम हुआ था। उसके बाद फिर लोग भी तो हमारे ना उसी पर टापते हैं, वहीं बैठ जाते हैं, वहीं खाना खाना शुरू करते हैं, पार्क बना लेते हैं। मुझे एक बात, आप लोग वैसे बड़े जालिम लोग हैं, हम लोग मीडिया वाले, हमें मिला के ना आप लोग वो चीज़ बताते जैसे वो क्या, मैंने हुकूमत ने बोला था जाके ग्रीन बेल्ट पे बैठ के तुम अपनी वो नाई की दुकान लगाओ। सही बात है भाई, आप और मेरे में से बीच के लोग हैं ना। चले मैंने लगा ली सर, मैंने लगा ली तो हटाने वाले आते हैं, तो हटाते हैं तो 15 मिनट बाद दोबारा भी तो लगा लेते हैं। वो कैसे लोग हो तुम लोग, वो तो उसकी दुकान ही यही है ना। हाँ, दुनिया में ऐसा मुल्क कहाँ मिलेगा। हाँ। ऐसा मुल्क आप मुझे दिखा दें कि जहाँ दिल चाहे गाड़ी खड़ी कर दो, हाँ। जहाँ दिल चाहे दुकान लगा लो, कोई पूछने वाला नहीं। वो जैसे हमने कहा था पिछली गली में 200 के टमाटर बेचो, उस गली में 100 रुपए के बेच दो, उस गली में 300 के। मैं कहता हूँ ऐसी नेमत आपको इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, इस पाकिस्तान जैसी। हकीकत है, दुआएं समेट रहे हैं। टेबल लो, कुर्सी लो, खड़े हो जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। 6 सीटर रिक्शा था, मैं जैसे चढ़ा बीच में से रिक्शा बीच पुल पे चलते हुए रुक गया, वो पैसेंजर को उतार रहा है, एक को बैठा रहा है वो। अब भाई अच्छा बीच में ही ना, बीच पुल में, मतलब आप ट्रैक जो पीछे से आ रहा था वो आके करीब रुका है, हॉर्न दे रहा है। अब ये तो भाई पाकिस्तान, खासतौर कराची, यहाँ तो सब आज़ाद है ना, सबको आज़ाद, कोई सेंस नहीं है ना। नहीं है सर, लेकिन हम हर तरह टैलेंटेड लोग हैं पाकिस्तान में। बीच रोड पे चढ़ जगह मिली जगह बना लेते हैं। पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को इसके होम ग्राउंड में वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। सर बहुत मुबारक हो आपको। होनी चाहिए भाई। वो मैंने बहुत दिनों के बाद मैच देखा। अच्छा, इसी चक्कर में कि जीत जाएगा? नहीं, वो नज़र आ रहा था, नज़र आ रहा था जो हमारी दोनों साइड मतलब बैटिंग बॉलिंग क्लास रही है, और जो बॉलिंग थी जब वो देखा तो मैंने कहा यार ऐसा लग रहा था कौन सी टीम है ऑस्ट्रेलिया, कौन सी दोबारा टीम थी जो बांग्लादेश से आ रही। हाँ, उसके बाद अब ये वही लोग हैं, कोई नई टीम नहीं उतरी भाई, ये वही लोग थे। अच्छा, ये वही लोग थे, फुल मोटिवेटेड ना, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए तो उन्होंने जो उनको सीरीज मार दी है। ठीक है। और 22 साल बाद उनके होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कौन है सर, तो उसको वहाँ पे मारना, तो उसके बाद आपका रैंकिंग भी बढ़ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी नेगेटिव जो बादल छा गए थे वो भी हट जाएंगे। लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग, जैसे मैं अपने आसपास में देखूं तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए थे जो हमारी पिछले दिनों में जो कारकर्दगी थी। लेकिन जो ये वाला मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया का वनडे जो हमने देखा है, अब वो T20 पे कह रहे हैं वो ज़रूर देखेंगे, वो वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स है। सर जब 92 के बाद 96 का जब 132 से ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, श्रीलंका से आप जब हारे थे, बड़ा अफसोस हुआ था। देखें अभी बात ये हम कर रहे थे अंदर न्यूज़ रूम में कि तनकीद हो रही थी कि ए टीम नहीं खेली ऑस्ट्रेलिया की। ओके। ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड था, ऑस्ट्रेलिया की टीम थी और उनको आउट क्लास किया 30 ओवर में। अगर ए टीम नहीं थी, बी टीम खेल रही थी, तो वो भी 30 ओवर में 140 रन पे कल उनको आउट किया है। तो यानी कि बी टीम अगर खेल रही थी तो हमारी ए टीम ने उनको दिखाया है, बिल्कुल आउट क्लास किया। ये नहीं कि 50 ओवर खेले या 300 रन पड़ गए और वो बैट्समैन आके मार के चला गया कोई। ऑल टीम परफॉर्मेंस नज़र आ रही थी, कैचेस थे, आपकी बॉलिंग लाइन एंड लेंथ थी, आपके बैट्समैन ओपनर्स ने खेला और गेम फिनिश किया 40 2 विकेटों पे 8 विकेटों से ओपनर्स ने इससे पहले वाला मैच आपको ख़त्म करके दिया। तो ये अब बात क्या थी? बात वही थी कि ये खुद जेल हो जाए। अच्छा। बात ये है कि ये खुद जेल हो जाएं, ये खेल सकते हैं, इनको तो देखिए मैं पहले भी ये बात बोलता रहा हूं, हम लोग एक्सपर्ट नहीं है। रिकी पॉन्टिंग ने कहा था जब चाहे जीत जाएं, जब चाहे हार जाएं। हम एक्सपर्ट देखपन से खेल रही है, वो लोग हैं इस टीम में जिन किताबें छोड़ के ये बचपन से बॉलें पटक रहे हैं और बैटिंग कर रहे हैं। सर हम तो अब गली कूचों से सिखा नहीं सकते, इनको आप सिर्फ टेक्निक्स बता सकते हैं कि ये प्लेयर ऐसे खेलता है, तुम अपनी इस बॉल को इस तरह सिर्फ ये करते हैं। आपको इनको सिर्फ जेलिन, इनका सिर्फ जो है ना वो ग्रुप
ग्रुप बंदियाँ वो खत्म होनी थी, वो नजर आ रही है काम एक साथ हो जाते हैं तो वो परफॉर्म करके दिखाते हैं, अगर एक साथ नहीं होते तो ये बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी हार के खड़े हो जाएंगे। तो बस ये वाली बात है कि अब ऐसी जेलिन रहे, अल्लाह करे इनके अंदर कोई तफरका ना बढ़े और ये चलते रहे, तो ये चैंपियंस ट्रॉफी भी फिर हमारे पास ही हो रही है। इंडिया आ नहीं रहा, कोई बात नहीं, हम नहीं आ रहा सर, वो आएंगे वो थोड़ा सा वो लाठीचार्ज होगा वो वर्ल्ड दुनिया की जानिब से, तो फिर आएंगे आगे भी। तो आपको शौक था क्रिकेट खेलने का बचपन में? रहा है? हाँ, खेला है। बैटिंग साइड, बॉलिंग साइड, दोनों? बोथ ऑलराउंडर। ये पाकिस्तान सारे ऑलराउंडर ही होते हैं, कभी कोई एक बात नहीं ना। टैलेंटेड कौम है, आपको देखा नहीं है? हमारे पास भी थे एक एक्स, तो हम क्रिकेट खेलने गए, हबीब जो साथ होते थे, तो अच्छे बॉलर, बहुत अच्छा है वो। अच्छा। तो कह रहे तो उसने कहा अशरफ भाई आप खड़े हो गए तो 6 बॉलिंग कराऊंगा, मार के दिखाइएगा किसी भी एक पे छक्का। वो आए पहली बॉल पे ही फेंक दी और वो देख रहा है कि मैंने कहा हैं पुराने हो गए हैं लेकिन खेलते रहे तो फास्ट बॉलर के साथ तो थोड़ा एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज। टाइमिंग हो गई तो लग गया छक्का, सारे लोगों को भी लगते हैं ना छक्के। टाइमिंग हो गई तो लग गया छक्का। फोकस करना अपने काम पे, अपने विजन के ऊपर जो आप करना चाह रहे हैं। डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं, और ख़ुद एतमादी के साथ, सब्र शुक्र के साथ, भरोसे के साथ उस परवरदिगार की रस्सी को मजबूती से थामे रखे हुए फिर देखें ज़िंदगी कितनी खूबसूरत और किसी तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो रमा दवा रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया अयाज भाई, आपका बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि आप दोनों तशरीफ़ फरमा हुए। और आज थोड़ा सा हटकर, थोड़ी सी हैपनिंग, थोड़ा सा सो द मॉर्निंग शो, राइट, थोड़ा सा मज़ेदार बातें करना था ना लोगों को, हैं नींद में से उठाना। हाँ ओके जनाब अली, ये जना ये अच्छा खैर होता रहता है, ये बचपन के हमारे छोटे साथ खेलते थे। अच्छा जनाब अली वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद बहुत ज़बरदस्त एक गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हम उनको मदू किया है, उनका बेशुक्रिया वो तशरीफ़ फरमाएं, लेकिन कौन है ये तो ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपको। वफ़ा वेलकम बैक वंस अगेन टू डी 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है जनाब अली। हमें यहाँ और आप हैं वहाँ लाए हैं जनाब, और एक और खूबसूरत से गेस्ट के साथ होंगे और कुछ उनसे बातें करेंगे। डिजिटलाइज की बातें होंगी, कुछ इधर की करेंगे, कुछ उधर की बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, सीखने सिखाने की बातें करेंगे। हमारे साथ जो है साहब मौजूद हैं, डॉक्टर इमरान पडाड़ा साहब मौजूद हैं, जो कि ग्लोबल CIO अवार्ड विनिंग है 2024, ऑथर ऑफ द बुक डिजिटल पाकिस्तान, शेफ़, डिजिटल ऑफिसर IOBM। माशाल्लाह सर, वेलकम करेंगे। माशाल्लाह सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर, ठीक हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सर माशाल्लाह अवार्ड विनिंग, क्या बात है, क्या बात है। कैसा फ़ख्र फील होता है बीइंग अ पाकिस्तानी जब दुनिया भर में आप जाते हैं? नहीं ऑलवेज़ मेरा ख्याल है रिकग्निशन जो है वो तो सबको अच्छी लगती है, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट के लास्ट 5 years से मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। सो दिस इज़ द गुड फॉर द इंडस्ट्री एज़ वेल, एंड दिस इज़ गुड फॉर द कंट्री एज़ वेल, एंड दिस इज़ सेल्फ मोटिवेटेड। इंसान को भी अच्छा लगता है कि यार दिस इज़ द ग्रेट थिंग दैट वी आर गेटिंग द रिकग्निशन ऑल ओवर द ग्लोब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो विजन बचपन से हम लेके निकलते हैं सर, हम थोड़ा सा पीछे से थोड़ा शुरू करते हैं। तो मैं उनके लिए कि माशाल्लाह आज हमारे साथ एक बड़ी ख़ास शख्सियत मौजूद है जिन्होंने इतनी अनथक मेहनत के साथ पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और एक बड़ी चीज़ें सर। तो विजन जो हमारा बचपन में होता है, जब हम थोड़े वक्त के साथ साथ कदम बढ़ाते हैं, चीज़ों में जाते हैं, तो आगे आगे तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। तो आप जिस विज़न में थे, आपका जो एक प्लेटफॉर्म दे ट्रैक था, वो ट्रैक शुरू दिन से वही था या आगे आगे हालात व वाक़यात के पेश नज़र हमने चेंज किया? नहीं मेरा मरहला ट्रैक जो है वो काफ़ी हद तक सेम ही था, बिकॉज के इनिशियली अगर आप कंप्यूटर, बिकॉज आई एम इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड सिंस 1994 आई कैन से दैट। तो फर्स्ट टाइम जो हमारे घर में कंप्यूटर आया था वो 1994 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 386 जी 38646। तो वहाँ से वो जो बड़ी बड़ी फ्लॉपी ड्राइव से ड्राइव होती थी, तो जर्नी का हमने स्टार्ट किया। आई स्टिल रिमेंबर दैट जब हम मोडेम यूज़ करते थे, ठीक है ना, तो जब इंटरनेट आता था तो वो जर्नी हमने देखी है, ठीक है। और मुझे लगता है कि अब आज की जनरेशन के लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अवेलेबल हैं, बिकॉज इस डिजिटल स्पेस के अंदर जिस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, एंड आफ्टर कोविड जिस तरीके से रिमोट जॉब्स का ट्रेंड आ गया है, यूथ जिस तरीके से इस डिजिटल स्पेस का बेनिफिट उठा रहा है, तो मुझे लगता है कि अब तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं, बट मैं कहता हूँ कि जो लोग रुक रहे हैं और जो लोग रियली इस तरफ काम करना चाह रहे हैं, सो दिस इज़ बेसिकली द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल। ओके सर, कहाँ देख रहे हैं इस वक्त? माशाल्लाह मुझे सूरत हाल हर इंसान जो है वो AI, IT, सॉफ्टवेयर, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, हमारे एक वो सीज़न आते हैं
हम देखते हैं, और हम पाकिस्तान में सीज़न चेंज होते हुए यूथ को देखते हैं, और फिर लोग चेंजिंग की तरफ जाते हैं। इस वक्त आप कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल सफ़र भी बड़ा आपने किए हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ा आपने काम किया, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी आँख बीइंग पाकिस्तान को किस तरह लाइक फोकस करती है? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इज़ ऑल्सो ऑन द राइट ट्रैक। ठीक, बहुत सारी स्कीम्स पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे, प्रोविजनल लेवल पे एंड फेडरल लेवल पे जो है स्पेसिफिकली फॉर द यूथ। मुझे एज आई सेड दैट कि ये यूथ के लिए जो है राइट टाइम है टू गेट दिस बेनिफिट ऑफ द इंटायर इकोसिस्टम एज वेल। और अगर आप देखें तो अब ये गवर्नमेंट को भी रियलाइजेशन हो गया है कि ये वो एरिना है या ये वो एरिया है जिसमें अगर हम यूथ को एम्पावर करना चाह रहे हैं तो उनको जॉब्स दे के नहीं किया जा सकता, उनकी स्किल बिल्डिंग करके किया जा सकता है। ओके, सो दैट्स वाई अगर आप देखें तो गवर्नमेंट के भी डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं जिसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं वो हाई टेक और हाई एंड किस्म के ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो विच इज़ गुड एंड दिस इज़ शोकेसिंग दी, उनको भी अंदाज़ा हो गया है कि ये लो हैंगिंग फ्रूट है और स्ट्रेट अवे अगर आप इस पर काम कर लेते हैं, बिकॉज कि पाकिस्तान वो कंट्री है जिसमें ओवर 65% जो है वो हमारा यूथ है। अच्छा, तो जस्ट इमेजिन कि अगर हम इसका यूथ की डेफिनेशन ये कि 18 to 35 ईयर्स का ब्रैकेट के अंदर जो आ रहे हैं, सो जस्ट इमेजिन कि अगर हम उनको इनकैश करने में कामयाब हो जाते हैं, सो दैट्स गोना बी द ग्रेट फॉर द नेशन एज वेल। सर हमारे यहाँ कोई भी चीज़ बूस्ट लेती है, चलती है, लेकिन किसी वजूहत के बिना पे अप एंड डाउन आता है। जैसा सूरत हाल आईटी की इस वक्त राइट नाउ के जो इंटरनेट का फुकदान थोड़ा सा, अब इवन कि हम देख रहे हैं कि वीपीएन के ऊपर भी जो है वो सिलसिला जो है उसको बंद करने के मामला। तो इन द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, लाइक इन द फ्यूचर ऑफ यूथ, आप क्या समझते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया भर में और बच्चों पर? देखिए, एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट का काम है पॉलिसीज़ बनाना सर, और उसकी ट्रू सेंस में उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करना। ठीक है सर। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान वो कंट्री है, यहाँ पे हम बहुत अच्छे रिसर्च पेपर्स लिख लेते हैं, बहुत अच्छी पॉलिसी डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आता है? इम्प्लीमेंटेशन में आता है। अभी जैसे आपके प्रीवियस सेगमेंट को मैं सुन रहा था तो आपने कहा कि जो कहीं पे भी आता है, पता चला सिग्नल क्रॉस कर देता है, रेड लाइट को हम पता चला कोई वेटेज नहीं देते हैं। तो अगर आप देखें तो इसके रूल्स, रेगुलेशंस, फाइन्स वगैरह सब कुछ हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, ये मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है, तो इम्प्लीमेंटेशन का जो नहीं फुकदान है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एरिया में नहीं है। अगर आप क्रॉस द बोर्ड देखेंगे पूरे कंट्री के अंदर, तो ये आई यूज्ड टू से दैट कि दिस इज़ द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर द गवर्नमेंट एज वेल। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि यही लोग अगर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो ये डिफरेंट ट्रेंड में चीज़ों को देख रहे होते हैं और फिर वो रिलीजियसली रूल्स को फॉलो भी कर रहे होते हैं। वाई? बिकॉज दे नो डैट कि वहाँ जो है प्रॉपर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, बट यहाँ पता चला हम समझते हैं कि मैं किसी को कॉल करवा दूँगा और मेरा काम हो जाएगा। तो ये कल्चर जो है ना, जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम्स फिर हम जिस तरीके से देख रहे हैं ये कंटिन्यू करेंगे। हम ये देखते हैं सर कि एक जनरेशन, जैसे आपने कहा कि 94 पहला कंप्यूटर 386, 486 और फिर पेंटियम 1, पेंटियम 2 और समथिंग लाइक, वो एक जनरेशन ने बहुत कुछ तब्दीलियाँ अब की देखी हैं। अब तो जैसे आपके हाथ में गैजेट है और आप चल पड़ते हैं। तो इसके पेश नज़र हम ये भी देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं, यानी कि आज के इस कल्चर को, आज के इस यूथ को बहुत सी चीज़ें आसानी से मिल गई हैं। तो लेकिन क्या हम क्या सही राह पर हैं हमारे यूथ? क्योंकि आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का रुख करते हैं, सेमिनार्स में भी जाते हैं, IBM में, क्योंकि आपका तो बड़ा गहरा एक सिलसिला है। नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है कि एज आई सेड दैट कि इस यूथ के पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है। और ये यूथ बड़ा जो है ना, बड़ा टेक्स सेवी यूथ है। हाँ। ठीक है, एंड ये शायद आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। और मैं अगर बात करूँ जेन जी की, या स्पेसिफिकली मैं जनरेशन अल्फ़ा की बात करूँ जो इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स वो भी यूनिवर्सिटीज़ में आ जाएंगे, तो वो दे आर टेक्स सेवी। बट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो आपने नोटिस किया होगा हमारी सराउंडिंग में, कि हमारा अटेंशन स्पैन वो काफ़ी कम होता चले जा रहा है। तो किसी ज़माने में हमें 3 घंटे की मूवी अच्छी लगती थी, फिर हमें 10 मिनट के शॉर्ट्स अच्छे लगते थे, अब हम रील्स पे आ गए। तो जस्ट इमेजिन कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे न्यूरॉन्स का, ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के साथ नहीं हो रही, हम सबके साथ हो रहा है। तो द अदर डे आई गॉट अ चांस टू स्पीक इन वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस, तो मैं यही कह रहा था कि अब हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में भी जाके वो चीज़ों को चेंज करना होगा। सो द पॉइंट इज़ कि उनके साथ हमें चलना है। और अभी आपने जैसे AI की बात की है, तो AI तो है इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को कम्प्लीटली डिस्टरप्ट कर देगा। अच्छा, ठीक है। अगर आप देखें ChatGPT की कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, साल 1.5 साल या 2 साल हुए हैं हार्डली, तो उसने कितना बड़ा चेंज लेकर आ गया है वो। ठीक है, आई स्टिल नो डाउट कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस में जो कंटेंट राइटर्स थे उनको उन्होंने काफ़ी क्या को कहा कि इधर आप अपनी स्किल्स को अपडेट करें या फिर यू हैव टू लीव।
सो जस्ट इमेजिन कि जस्ट बिकॉज ऑफ द AI तो डिस्ट्रप्शंस गोना बी देयर, तो हम हर फील्ड में ये डिस्ट्रप्शंस देख रहे हैं। पाकिस्तान also? जी, पाकिस्तान में भी बहुत तेज़ी से चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि अगर आप ये डिजिटल स्पेस की बात करें तो हमें भी डिस्टर्ब करेंगी चीज़ें। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल है। प्लीज़। और जैसे कि एग्जाम्पल हम करीम की बात करें तो आपकी घर में जो भी फीमेल्स हैं उन्होंने उसके ऊपर ट्रैवल किया होगा, राइट? बट अगर आज से मैं 5 साल पहले बात करूं और मैं आपसे पूछूं कि इज दिस पॉसिबल कि आपके घर की कोई भी फीमेल जो है वो किसी भी गाड़ी में बैठ के चले जाएंगी? इम्पॉसिबल। आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं यार, ये कैसा आपने कह दिया? बट स्टिल अब हर घर में हो रहा है, थैंक्स टू दी टेक्नोलॉजी, राइट? तो करीम की खुद की स्टडी ये है कि हमने नहीं सोचा था कि जिस तरीके से पेनिट्रेट पाकिस्तान में हो जाएगा जो पेनिट्रेट हुआ है। सो मेजर डिस्ट्रप्शन, आपके बचपन में आपने वो येलो कैप्स देखी होंगी, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो गए कम्प्लीटली। सो द थिंग इज कि पाकिस्तान में हम कहना कि नहीं है पाकिस्तानी हमें टाइम लगेगा, तो आई डोंट बाय दिस। मुझे लगता है बहुत तेज़ी से यहाँ पे भी मेजर डिस्ट्रप्शन इन डिफरेंट फील्ड्स हमें नज़र आ रहा है। फेस दैट एज वेल। क्या बात है सर। दुनिया भर में जाते हैं आप, मुख्तलिफ जगहों पे विजिट भी करते हैं, सेमिनार्स भी करते हैं, तो कैसा लगता है कि जब आपके अपने बच्चे, हमारे अपने पाकिस्तानी यूथ जब आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है और फिर सामने वाले जो हमारे जो दीगर जो वेलकम करते हैं हमें दुनिया भर में, उनकी बातें, उनकी सोच क्या आगे हमें पेश करती है आपके लिए, हमारे? हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी लास्ट मंथ मेरा जायटेक्स जाने का था, जो दुबई में कॉन्फ्रेंस होती है सर, तो उसमें पाकिस्तान का कंप्लीट एक स्टॉल भी मौजूद था, जो थैंक्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ IT, थैंक्स टू पाशा जो सॉफ्टवेयर एसोसिएशन है, और उसमें बहुत सारे मैंने ऐसे स्टॉल्स देखे, ठीक है, जिन्होंने अपनी कंपनी को पाकिस्तान में हार्डली 2-3 साल पहले लॉन्च किया था। तो जस्ट इमेजिन वो नेक्स्ट 2 साल के अंदर उनका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है और वो कहाँ आ गए? इंटरनेशनल मार्केट में आ गए। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अगर मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो ये वो एरिना है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान ने 75 ईयर्स के अंदर बहुत सारी बोट्स को मिस किया है। अच्छा, ठीक है, और इसी वजह से देखा जाए तो अभी भी हम जो है वो डेवलप्ड कंट्री नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ रहे हैं, राइट? बट एक बहुत बड़ी बोट नज़र आ रही है जो राइट नाउ अगर हमने इसको इस तरीके से ले लिया, ठीक है, और इसमें हर वो कहते हैं ना, हर इंडिविजुअल्स का, हर सबका सपोर्ट बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम एज ए नेशन जो है वो बहुत आगे निकल सकते हैं और हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है नज़र आ सकती है। सर दुनिया तरक्की कर रही है, जैसे आपने बात की थी, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी हमारे पास कमी है, तो हमारे यहाँ सर ये होता है कि हर इंसान सोचता है मैं ये पढ़ लूँ, मैं ये काम कर लूँ, लेकिन एंड ऑफ टाइम हम जो पाकिस्तान में देखते हैं कि इंटरनेट का फुकदान का होना या दीगर, फिर लोग बाहर जाने की सोच में लगन हो मसरूफ़ हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या हमारी यूथ को पैगाम देना चाहेंगे, जो इस वक्त बच्चे स्टूडेंट्स जो सॉफ्टवेयर्स पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहे हैं, AI पढ़ना चाह रहे हैं, ग्राफिक्स, मतलब फिर घबराहट के शिकार में कि AI आ गया, कहीं मेरी जॉब, फिर मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, XYZ, बहुत से सवाल होंगे आपके दिमाग में सर, क्योंकि आपका वसी तजर्बा है आपका। देखिए मैं आपको कोट करता हूँ विद द स्टैट्स एज वेल कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लास्टली जो आइडेंटिफाई किया 2 मेजर एरियाज़ और जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, बट उसकी सप्लाई कम है, ठीक है। एक वो एरिया उन्होंने आइडेंटिफाई किया है जो एरिया ऑफ कंसर्न है, कोई एक कंट्री यूरोप या अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। नंबर 1 इज़ द ग्लोबल वार्मिंग एंड नंबर 2 जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया दैट्स बेसिकली द डेटा साइंस एंड द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। सो ये वो एरिना है जिसके ऊपर अगर आपके यूथ के लिए मैसेज है कि अगर वो इसके ऊपर अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करते हैं तो दे कैन सेटल डाउन इन कोई भी कंट्री में जाएगी, दे कैन बेसिकली सेटल डाउन एज वेल, उसका वो कम्प्लीटली इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। वेरी नाइस। तो यानी कि घबराने की कोई ऐसी बात नहीं, मेरा ख्याल है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। आई यूज्ड टू से दैट कि यार अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। ऊपर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छा फ़ोन लेके मुझे दिखा रहे हो, ठीक है, अपने ऊपर इन्वेस्ट, अपनी स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करें, स्किल्स पे, ठीक है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जो भी आज आप सीख रहे हैं ये आपके साथ फॉर एवर नहीं रहेगा, इट्स गोना बी विद यू फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स। व्हाट डज़ दैट मीन? यानी आपकी कंटिन्यूस जो है कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से मेरे ख्याल में इंडिविजुअल्स अपने गोल अचीव करेगा और फिर उसको क्या बेनिफिट होता है, अपनी फैमिली को बेनिफिट होता है, इवेंचुअली फिर वो स्टेट को बेनिफिट होता है, फिर कंट्री को बेनिफिट होता है। इसी तरह ये सर्कल चलता है। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच ऑफ यू। और आप तशरीफ़ फरमा हुए, आपने मौका दिया उसको सीखने सिखाने का और आगे तक ले जाने का। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे और पाकिस्तान का आप यूँ ही नाम रोशन करते रहें और हमारे यूथ को सपोर्ट करते रहें। हमारे बहुत अच्छे साहब मौजूद है, डॉक्टर इमरान पटार साहब, माशाल्लाह ग्लोबल CIO अवार्ड विनिंग 2024 है, ना सिर्फ 2018, 21, 22 हैं। बहुत कुछ सीखा, दुनिया की सैर की, कॉन्फ्रेंस की, और अब तक हमने इनको यहाँ वेलकम और आप तक पहुँचाया। वफ़ा लेंगे, सीखेंगे मज़ीद और कुछ लोगों से और आप तक पहुँचाएँगे। वफ़ा।
वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है जनाब अली। हम यहाँ हाजिर हैं, आप वहाँ हाजिर हैं। हम एक और खूबसूरत से ज़बरदस्त से गेस्ट के साथ हाजिर हैं जिसे कुछ सीखेंगे, सिखाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे। जनाब अली, ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि हमारा तनाव ज़िंदगी में इतना ज़्यादा हो चुका है, वो हम पे क्या असर करता है। हम परेशान रहते हैं, हर वक्त किसी न किसी चीज़ में मसरूफ़ रहते हैं, बिला वजह सोचते हैं क्या करें साहब, मजबूरी है, ये जाती नहीं है। हम अगर कोई हमें समझाने की कोशिश भी करे तो जाने का नाम ही नहीं लेती। हम इतनी तनाव का सामना हम सबको ही होता है, यहाँ तक कि बच्चों में भी इसकी अलामतें अब देखने को मिलती हैं। अफसोस के साथ कि रोज़मर्रा की मसरूफ़ ज़िंदगी में हम अगर हों तो माली मामलात का इंतज़ाम या किसी रिश्तेदार से ख़राब ताल्लुक़ात, तनाव की वजह कुछ भी हो सकती है। वैसे तो मामूली तनाव नुकसान दे नहीं सकता है, बल्कि दे भी देता है समटाइम कुछ लोगों को, लेकिन बल्कि इंसान की हालत से मुकाबला करने में मदद फराहम करता है। अच्छा, मगर ज़्यादा तनाव शख्सियत पर जिस्मानी और ज़हनी एतबार से मनफी असरात मुरतब करता है। उसके बाद होता क्या है कि आपके साथ रहने वाले या तो आपके बहुत करीब हो जाते हैं अगर आप उस जैसी सोच रखते हो, या पॉजिटिव सोच के हामिल हों तो वो फिर दूरी इख्तियार कर लेते हैं। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मैं सेहतमंद रहूं, सेहत बख्श रहूं, अच्छी ज़िंदगी गुजारूं। माना कि हालात तो वाक़ई एतराफ़ में बहुत सख्त हैं इस वक्त, लेकिन ज़िंदगी गुजारना आपको अपने लिए नहीं, सब आपके पीछे एक पूरी टीम है, आपके पीछे एक पूरा वर्किंग सिस्टम चल रहा है। आपके फैमिली हैं, आपके बच्चे हैं, बीवी है जो सारा दिन आपका इंतज़ार माँ करती है, वाइफ करती हैं, बच्चे करते हैं कि बाबा आएंगे और बाबा के साथ हमने यहाँ करना है वहाँ जाए। लेकिन अगर बाबा ही बेचारे इतने परेशान आए, ऑफ़िस के मामलात हो सकते हैं या फिर कुछ जिस्मानी या फिर बीमारी के मामलात भी हो सकते हैं, अल्लाह खैर करे सबके लिए, तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी वजूहत की बिना पर फंसे हुए नज़र आते हैं। उनसे निकलने के लिए आज हम एक कोशिश करेंगे और अपने चैनल के तवस्सुस से हम ये कोशिश करेंगे, हम जो हमारे गेस्ट हैं ये हमें क्या बताएंगी, क्या सिखाएंगी और फिर हमने अमल करना है, इस पर अमल करना है। ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम सुबह सुबह मॉर्निंग शो कर लें और आपके लिए चेहरों मुस्कुराहट बिखेरने के साथ साथ हम इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँचाएँ। तो हमारे साथ नाजिया मिर्ज़ा साहिबा मौजूद हैं, वेलनेस कोच की हैसियत रखती हैं, मुख्तलिफ सेमिनार का हिस्सा बनती हैं, मुख्तलिफ जगहों पे इंटरनेशनल पाकिस्तान डोमेस्टिकली वर्क कर रही हैं, लोगों को बता रही हैं, समझा रही हैं, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप हमारी मेहमान हो, मेहमान तो मेहमान होता है ना, घर आया मेहमान की बात अलग होती है। और आज के दौर में मैडम मेहमान अगर घर आ जाए तो ये भी एक टेंशन हो जाती है, ये भी टेंशन का अचानक से मेहमान आ जाए ये भी एक टेंशन हो जाती है। अरे यार ये कहाँ से आ गए, फ़ोन करके आना था ना भाई, सॉरी प्लीज़। फ़ोन करके तो आना चाहिए, आई एग्री विद दैट पॉइंट। प्लीज़। देखिए आपने बड़ी अच्छी दो तीन सारी बातें आपने बहुत अच्छी कोशिश बोली। की है मैंने। नहीं नहीं बिल्कुल, आप रोशनी डालिए। और हाँ, जो इम्पोर्टेंट है, एक बात तो आपने वो बड़ी अच्छी कही कि सिर्फ सुनना नहीं है, उस पर अमल भी करना है। क्योंकि हमारे पास भी जो भी ट्रेनिंग के लिए आता है वो आप 1 घंटे देख लें, अब 1 घंटे की तो आपने मूवी भी देखी, उसमें आपको बड़ा मज़ा आया, घर जाके वही हालात वही सब कुछ। तो ट्रेनिंग में भी इसी तरह है। और स्ट्रेस को मैनेज करना एक ऐसी चीज़ है जो कि सीखी जाती है। और आज के दिन मैं ये कहती हूँ कि इट्स अ लाइफ स्किल, इट्स एन एसेंशियल, इट इज़ नॉट अ लग्जरी। क्योंकि इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो स्ट्रेस के इन्फ्लुएंस पे ज़िंदगी गुजार रही है, जिस वजह से हम सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 15% अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल कर पाते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने बहुत ही महंगा हाईटेक किस्म का गैजेट जाके ख़रीद लिया है, लेकिन मुझे उसे इस्तेमाल करना नहीं आता। मुझे लगता है कि सिर्फ मैं इससे कॉल कर सकती हूँ और एक आध मैसेज भेज सकती हूँ, या अच्छी सेल्फी या फ़ोटो बना ले, या अच्छी सी सेल्फी ले सकते हैं। सो इंसान के अंदर इसी तरह से कुदरत ने बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम ऑलरेडी डाल के भेजा हुआ है। हमें सिर्फ ये सीखना है कि हमें उसको इस्तेमाल किस तरह से करना है ताकि हम अपने मयार ज़िंदगी को बेहतर कर सकें, जो कि स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। इसमें ऑब्वियसली बीमारियां भी आ जाती हैं। इस वक्त रिसर्च ये बताती है कि 90% से ज़्यादा जो डॉक्टर के पास जाने की मेन वजूहात हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड इलनेसेस हैं। उसमें आप जितनी भी बीमारियों के नाम ले लें, उसका रूट कॉज जो है वो स्ट्रेस है। ठीक है। और दूसरी ये बात बड़ी ख़तरनाक है कि 80% से ज़्यादा जब बॉडी के अंदर डैमेज हो जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ तब आपके टेस्ट जो हम जाके करवाते हैं उसमें वो ज़ाहिर होती है बीमारी। तो आप ये सोचिए कि जो 80% का अमल है जिस्म के अंदर, जहाँ पे आपकी बॉडी उस नुकसान से गुजर रही है, वो आपको पता ही नहीं चल रहा। अब जब 80% के बाद वो टेस्ट में आया, अब आप उसको दवाई खा के आप उसे सिर्फ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा बहुत कम होता है कि आप उसको रिवर्स कर सकें या उसको अपनी बॉडी के अंदर से निकाल सकें।
तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस के दिस होल फील्ड ऑफ वेलनेस वाज सो क्लोज टू माय हार्ट, कि इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचाने से पहले प्रिवेंटिव मेजर्स ले, जो कि बहुत आसान हैं, लेकिन वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। वो 2 दिन कुछ अलग करके आप नहीं बदल सकते, उससे आपको एक लाइफस्टाइल के अंदर वो चेंजेस लानी पड़ेंगी, एंड वेरी सिंपल, विच आई वुड लाइक टू शेयर विद योर व्यूअर्स इन टुडेज शो। मुझे बताएं कि हमारे यहाँ जब जहनी तनाव होता है, या तो कोई साहिब या साहिबा, सबसे पहले हम देखते हैं कि या तो उसका बीपी आसमान पर चला जाता है, जी, और वो बिला वजह की टेंशन भी ले रहा होता है, और एक ही होता है कि शुगर का हो जाना। बिल्कुल। हार्ट रिलेटेड इलनेसेस हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, मतलब आप किसी बीमारी का नाम ले लीजिए, उसकी जैसे मैंने बताया कि जड़ जो है वो स्ट्रेस है। अच्छा, इसके लिए अज़र थोड़ा सा मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि स्ट्रेस है क्या, ये समझना ज़रूरी है। देखिए, स्ट्रेस जो है वो कुदरत ने इंसान के जिस्म के अंदर एक निज़ाम रखा हुआ है, जिसका काम ये है कि वो इनर बैलेंस और अंदर की स्टेबिलिटी को बरकरार रखे। ठीक है, इसकी मिसाल आप ऐसे ले लीजिए कि बॉडी का एक सर्टन टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब अगर हम बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी में जाते हैं तो बॉडी फ़ौरन से इस काम पे लग जाती है कि मुझे उस टेम्परेचर को वापस अपने ओरिजिनल उसमें लेकर आना है। तो इसी तरह से जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो योर बॉडी इज़ नॉक्ड आउट ऑफ होम्योस्टेसिस। इसको होम्योस्टेसिस की टर्म में इस्तेमाल करूँगी, और होम्योस्टेसिस का मतलब यही है कि जितने आपके अंदर के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनके अंदर एक स्टेबिलिटी रहे, एक निज़ाम कायम रहे, और स्ट्रेस उस निज़ाम को डिसरप्ट करता है। ठीक है। अब नेचर में जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है वो कोई भी चीज़ बर्दाश्त कर सकती है। इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे देती हूँ कि प्रिमिटिव एज में मिसाल के तौर पे जब इंसान जंगलों में रहता था तो अब उसने शेर देखा कि शेर आ रहा है, ठीक है, अब उसका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जागा कि मुझे अपने आप को बचाना है, तो मैं पूरी जान लगा के यहाँ से भागूं। ठीक है, वहाँ पर ये होता है कि फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जब आपका बॉडी में ट्रिगर होता है तो आपके जिस्म के बाकी जितने निज़ाम हैं वो होल्ड पे चले जाते हैं या बिल्कुल लो उस पे चले जाते हैं, और पूरी की पूरी कोशिश और एनर्जी ये होती है कि किसी तरह से आप अपने आप को बचा लें। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो ख़तरा टला आप वापस से बैक टू नॉर्मल आ गए। ठीक है, अब आप ये सोचें कि आज के दौर में वो जो शेर का आना था वो हो गया है बॉस का आना, उसी का आना, ठीक है, किसी की बात लग जाना, क्योंकि बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स वही ट्रिगर हो रहा है। सही। लेकिन जब ये अमल हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो क्रॉनिक स्ट्रेस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एंड क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब ये है कि नाउ यू आर हेडिंग फॉर अ डिजीज। अब बॉडी ने कहा है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें बदनिज़ामी पसंद है तो चलो ठीक है, तुम्हारे लिए बदनिज़ामी ही को परमानेंट कर देते हैं, एंड दैट इज़ व्हेन आपको हेल्थ इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ चेंजिंग, जैसे आपने कहा कि हम वेदर चेंज हो जाता है, हम कराची से अचानक से किसी ऐसे एरियाज़ में चले जाते हैं, एकदम ठंड हो जाती है, और अचानक से फिर फ्लू का हो जाना, अच्छा उसमें भी परेशान हो जाना कि यार अब मुझे बुखार तो नहीं चढ़ जाएगा, कुछ ये तो नहीं हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि अचानक से कि शेर का देख लेना और अचानक से जहनी तनाव लेना कि अब क्या होगा, हम फ़ौरन से हाइपर हो जाते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा बात करेंगे कि अचानक से जो हम हाइपर हो जाते हैं किसी चीज़ की वजह से, इसको हम किस तरह सुकून दे सकते हैं, संभाल सकते हैं। इस पर थोड़ा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, फिर इनसे बात करेंगे कि अचानक से जब टेंशन हो जाए, पैनिक आ जाए, तो उसको किस तरह संभाला जा सकता है, लेनी है नहीं लेनी, कैसे, वक्फे के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब अली। हम यहाँ हाजिर हैं, आप वहाँ हाजिर हैं, हम एक और खूबसूरत से गेस्ट की खिदमत में हाजिर हैं, कुछ सीखेंगे, सिखाएंगे, आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ तो मौजूद, जो हम ब्रेक से पहले बात करते हैं, नाजिया मिर्ज़ा साहिबा, जो कि है वेलनेस कोच हैं, बहुत कुछ सीखती हैं, सिखाते हैं और हम तक डिलीवर करते हैं। दुनिया भर में मुख्तलिफ सेमिनार्स होते हैं, और जो स्ट्रेस का जो मसला आता है वो आपकी वो एक सिलसिला है जिसको थोड़ा दूर रखना है। तो वेलकम करेंगे, बात करेंगे ब्रेक से पहले, तो वो भी बात करेंगे। वेलकम करेंगे डॉक्टर रुबीना ताहिर साहबा, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम करें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। खैर से ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, क्या बात है। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर हो गई है, और कितने बजे हो जाती है सुबह बखैर?
कितने बजे कर लेनी चाहिए? वैसे तो सुबह कर लीजिए, नो वेरी अबाउट, हमारे तो बहुत 9 से लेट नहीं, 9 से लेट नहीं, मतलब दिन ही निकल गया। पता है वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है जो लोग खासतौर से प्रेगनेंसी भी मैंने देखा है ना कि सुबह बस लेटे हुए आराम कर रहे हैं ना, देर से उठ रहे हैं, आराम करना चाहिए, उसके बाद में फिर जब उठते हैं ना तो सारा दिन सर घूमता रहता है। सो इट्स बेटर कि जल्दी उठ जाएं। तो आपने मरीजों को कहती हैं कि आप जो है 9 बजे उठ जाओ? 9 से लेट नहीं, 9 मैक्सिमम, 9 मैक्सिमम, वरना फिर 12 के बाद उठे तो बचा क्या? ये भी एक स्ट्रेस का हिस्सा है। रेस्टफुल स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी। वही बात है कि हर एक के जिस्म की अलग नीड और रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन रेस्टफुल स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज़ द टाइम वेयर योर बॉडी इज़ रिकवर कर रही है, रिपेयर मोड में है। तो अगर आपने वो नींद अपनी डिस्टर्ब कर दी ना, तो वो जो रिपेयरिंग का काम होना था वो आपका रह जाएगा, और उसकी वजह से आपका फिर आगे पूरा दिन जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, आपका दिन अच्छा नहीं गुजरता, सर भारी है। डॉक्टर साहिबा कैन ऐड मोर, लेकिन ये कि रेस्टफुल स्लीप इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और बेहतरीन वक्त क्या है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि इंसान को जो है ना अपना सोने जागने के टाइम में रेगुलरिटी रखनी चाहिए। इट शुड बी द सेम। मेरे ख़्याल से अब ऑब्वियसली लोग वो डिफ़र करेंगे, लेकिन 10 बजे के बाद इज़ टू लेट, 10 या 11, ठीक है। हमारा तो जागते हैं 10 बजे तो दिन निकलता है हमारे यहाँ। और फिर ये कि रात का खाना कम से कम 3 घंटे पहले आप खा लें। नहीं, मैं तो अभी ऑर्डर किया मैंने। 10 सोना है तो 7 बजे आपका डिनर होना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे का वक्फा जो है वो ज़रूरी है सोने से पहले। हाँ, सही कह रहे हैं जी। तो वो जो प्राइवेट वाले जो हैं करें वो आपका अपना है, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है वो ऑब्वियसली दिस। चलिए 10 नहीं तो 11 कर लें, 11 कर लें, कुछ कर लें, बाकी आपका हाथ आपका सिलसिला आपके साथ है। अब बात यह है कि वो जो ऑनलाइन फूड वाले जिनका रात में दुकान चमकती है, फिर उनका क्या होगा? तो वो या तो उनकी दुकान चमका लीजिए, ज़रूरी है सबका, लेकिन जिस तरह मैडम ने कहा है कि अपना आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जहनी तनाव, बड़ी पैनिक शैनिक रहती है, फिर उसके बाद ख़वातीन परेशान भी रहती हैं, इससे मशवरे उससे मशवरे, ये टोट के वो टोट के, ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो ये ऐसे वैसे में तनाव में तो फिर तो बेचारी जो एक हमला खातून है उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब दुनिया जाके सारी टेंशन अगर आ जाएँ या डाल दी जाएँ, या वो खुद ब खुद ले भी ले, कुछ खुद भी तो ले लेते हैं, ये भी तो एक मसला है। तो बड़े वैरायटी आती होगी आपके पास। बिल्कुल आती है। देखो टेंशन जो है ना, मैंने ये टाइम जैसे आपने कहा हमला खातून में, अब वो क्या होता है ना, प्रेग्नेंट हो गई हैं, अब डॉक्टर साहब कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा, कहीं कहीं मतलब एक पैनिक टेंशन, क्लिनिक में बैठ नहीं रहे, खड़े में, डॉक्टर साहब कहीं ये तो नहीं हो जाएगा डॉक्टर। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि देखो जो है वो है, जैसे मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, ऐसे बच्चे की भी अल्लाह के हाथ में। तो अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह की फ़िक्रें अपने सर लेने से ब्लड प्रेशर ही बढ़ेगा और तो कुछ नहीं होना है। तो इट्स यूजुअली उन्हें काम करना बड़ा मुश्किल होता है, उन्होंने पता नहीं लोगों से क्या क्या सुना हुआ होता है। और हमारे यहाँ ना एक बड़ा मसला है, लोगों को ना अपने एक्सपीरियंसेस नहीं भी हो ना, यू वांट टू साउंड इम्पॉर्टेंट, ये नहीं करना, इससे तो ये हो जाता है, अरे ये कैसे कर लिया, इससे तो ये हो जाता है। अब वो सामने वाला बंदा टेंशन में कि पता नहीं मैं तो क्या किस ट्रैक पे जाऊंगा, क्या करें क्या नहीं करें। नहीं हकीम भी थोड़ा सा ना एक अपना जैसे एक कोई प्रोसीजर होना है, अब वो लोग बैठे हैं जिनका पहले ओह तौबा तौबा उसमें तो ये होता है। अब तो जो बेचारी जब आती है कराने के लिए, वो पहले ही डर से कांप रही होती है कि पता नहीं मेरे साथ क्या करने जा रहे हैं, ज़िबा करेंगे क्या करेंगे, बहुत बुरा हाल होता है। तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है जो लोग एक दूसरे को कन्वे कर रहे होते हैं। हाँ, मतलब वो सही भी नहीं है। फिर नेट पे भी हर किस्म की चीज़ें हैं, सही भी हैं गलत भी हैं। ज़ाहिर है आप अगर मेडिकल फील्ड से नहीं है तो आपके लिए फ़िल्टर करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा पॉइंट जो उन्होंने बताया वो सही है और कौन सा नहीं है। ठीक है। तो बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ें मिसलीड कर रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मना नहीं होती। हर शख्स को होता है कि जी खाने में मुझे तो ये भी मना कर दिया, ये भी मना कर दिया। नहीं, सिर्फ 3-4 फूड्स होती हैं जो हम प्रेगनेंसी में कहते हैं कि नहीं लो, उसके अलावा कोई भी चीज़ जो है हम मना नहीं करते। क्या फूड्स होते हैं? एक तो हम एग कहते हैं कि बॉयल करके लें, एग योग जो है कच्ची नहीं लें। ठीक है। दूसरे कलेजी मना करते हैं, जो कि बड़ा कॉमन ट्रेंड है हमारे यहाँ। अभी मैं रिसेंटली कोई ड्रामा देखती थी जिसमें बीवी प्रेग्नेंट हुई थी, तो उसने कहा था मैं कलेजी लेके आऊँगा तुम्हारे लिए, है ना। तो पूरा पाकिस्तान देख रहा था, मैंने कहा सारी खवातीन फिर कलेजी खाती हुई आ जाएंगी प्रेगनेंसी में। तो कलेजी जो है वो हम मना करते हैं, उससे हाइपरवाइटामिनोसिस से हो जाता है ना, वो प्रेगनेंसी में ना लीजिए। ठीक है। तीसरी चीज़ जो है, जो चीज़ होता है ना पनीर, वो सॉफ्ट चीज़ जो है वो ना लें। सॉफ्ट चीज़ के साथ जो है वो एक इन्फेक्शन होता है जो आपकी बॉडी में जा सकता है, जो बच्चे को। तो ये टोटल ये 3 चीज़ें जो हम मना करते हैं। मॉडरेशन में एनीथिंग, मतलब मना नहीं है, ऐसा जहर नहीं है। लेकिन जाहिर है मीठा अननेसेसरी शुगर्स आप किसी भी वक्त ना लें तो अच्छा है। ओके फाइन। तो इसको जो है बेहतर बनाने के लिए, अच्छा मैडम हमारे यहाँ जो ख़वातीन मैं देखता हूँ
जैसे मैडम ने कहा कि सारे टोटके भी चल रहे हैं, तुम ये खाओ, मेरे वक्त में तो ये हुआ था, तुम ये कर लेना, अच्छा नहीं तुम ये नहीं करना, मुझे ये हो गया था इसे खाने से, तो वो एक अलग तनाव, जहनी टेंशन। कुछ टिप्स बताएंगे ये हमला खवातीन जो बेचारी परेशान हो जाती हैं, इनके हल? मैं डॉक्टर साहब से यही कहने वाली थी कि आप उनको ना पहले मेरे पास भेज दिया करें। हाँ, हम सर्कल ऐसे बनाते हैं, मैं बैठ जाऊँगा, ठीक है, मैं फीस लेता रहूँगा, मैडम आपसे मिलेंगे, उसके बाद फिर आगे बात आ जाएंगे। जी प्लीज़। सो जैसे अजहर मैंने बात करी कि अपने लाइफस्टाइल के अंदर वो चेंजेस लेकर आनी है, और ये कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। 2-3 चीज़ें मैं बताती हूँ, जिसमें एक है बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग में हम ये करते हैं कि 4 सेकेंड्स की 4 स्टेप्स हैं, ठीक है, जिसमें आप 4 सेकेंड टू द काउंट ऑफ 4 आप इनहेल करेंगे जी, फिर होल्ड करेंगे 4 सेकंड के लिए, फिर एक्सेल करेंगे 4 सेकंड टू द काउंट ऑफ 4 एंड देन होल्ड अगेन फॉर 4 सेकंड्स। ठीक है, ये जब आप ब्रीदिंग करते हैं 2 मिनट भी कर लीजिए, 5 मिनट भी कर लीजिए, तो डीप ब्रीदिंग है ऑब्वियसली, तो इसमें ऑटोमेटिकली फ़ौरन आपका जो नर्वस सिस्टम है ना वो काम डाउन होता है। ठीक है, तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई वुड एडवाइस कि ये ब्रीदिंग करें। सुबह में इज़ द बेस्ट टाइम टू डू इट। जब आप सुबह उठें, अपने दिन का आगाज़ करें, तो उस वक्त अपने लिए 10 मिनट निकालिए, ठीक है, और बैठ के इसको कीजिए। या दिन में किसी भी वक्त जब आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ या हो रहा हूँ, ऑफिस की कोई टेंशन भी हो सकती है, या घर में जैसे प्रेगनेंसी के दौरान आपको इस तरह की सोच या ख्यालात आ रहे हैं, किसी ने आपसे कोई एक बात कह दी जिसकी वजह से अब आपका वो ट्रिगर हो गया स्ट्रेस, तो आपने फ़ौरन से अपने आप को काम डाउन करना है। ठीक है। दूसरी एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि अपने दिन का आगाज़ जो है वो ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी से करें। एक अपने लिए छोटी सी नोटबुक बना लीजिए, कोई भी ऐसी 3 चीज़ें हर रोज़ सुबह उठा लें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। इट कुड बी एज सिंपल एज के मेरे सर पे छत मौजूद है, मेरी टेबल पे खाना मौजूद है, मैं चल फिर सकती हूँ, अपने सारे काम कर सकती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें। सो ये होता है कि सुबह में आप अपने दिन की एक टोन सेट करते हैं, और जब आपने फोकस अपना पॉजिटिविटी पे रखा, शुक्रगुजारी पे रखा, तो आपका पूरा दिन जो है ना वो उसी टोन पे सेट हो जाएगा और उसी तरह से अच्छा गुजरेगा। यू विल फोकस मोर ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। तीसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि अपने लिए माइक्रो सेल्फ केयर जो है वो टाइम निकालें। माइक्रो मैं इसलिए कह रही हूँ, उसको अपने लिए आसान बनाएं। कोई भी काम ऐसा कर रही हैं, घर में आप कुकिंग कर रही हैं, बच्चों के साथ डील कर रही हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, थोड़े से देर के लिए उठिए, एक वॉक करके आ जाएं, स्ट्रेच कर लें, पानी पी लें, सनलाइट लें, कोई भी दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के कोई ऐसी चीज़ करें जिससे आपको खुशी लगती है। इट कुड बी रीडिंग, इट कुड बी अ फ़ोन कॉल टू समवन, यू नो, योर लव्ड वन, तो वो एक करना इज़ वेरी, खुशी रहेगी, तनाव दूर रहेगा। मैडम हमारे यहाँ डॉक्टर साहब की तरफ आऊँगा, डॉक्टर साहब रुबीना, कि जैसे मैडम ने कहा कि यार जब प्रेगनेंसी में खातून, तो उसके बाद वो बहुत से कामों से, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, हमारे यहाँ हम नानी अम्मी दादी अम्मा को देखते सारे काम करती थी, लेकिन आज के दौर में बड़ा तब्दीलियाँ आ रही हैं और फिर हम उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी देख रहे हैं, तो इस पे क्या आप रोशनी डालेंगी? प्लीज़ ज़रा थोड़ा बताएं। देखो, प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है, ठीक है ना, आपको उसको एज अ फेज़ ऑफ लाइफ है, बीमारी नहीं है। कुछ जगहों पे कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम होता है, तो वो मे बी आप थोड़ा बहुत ओवर बर्डन अपने आप को नहीं करें, ओवर एक्सर्ट नहीं करें, लेकिन मॉडरेशन के साथ आप सब कुछ, वो कहते हैं ना म्याना रवि, एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना म्याना रवि, तो म्याना रवि जो है इज़ द की हर जगह लाइफ में ना। तो आप मॉडरेशन के साथ खड़े भी हो सकते हैं, मॉडरेशन के साथ आप अपने घर का काम भी कर सकते हैं। मैडम ज़्यादातर ख़वातीन लेट जाती हैं, मतलब आराम करती हैं, वो मिसकंसेप्शन है ना। कहती नहीं आराम करो बस, अब 9th मंथ आपने रेस्ट करना है। इसका नुकसान है कोई या नहीं? नुकसान है। आप देखो, जनरली मैं आपको भी लिटा दूँ ना, प्रेग्नेंट नहीं भी हूँ, मैं किसी आदमी को भी पकड़ के लिटा दूँ, वो 2 दिन के बाद आप अपने आप को बीमार फील करोगे। वो जो वेल बीइंग है ना, उसमें एक आपको सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी चाहिए, आपको एक नॉर्मेलिटी चाहिए अपनी लाइफ में ना। तो आप बीमार आदमी को भी लिटा दो, मुझे तो जब मैं बीमार भी होती हूँ ना, मैं तो तब भी नहीं लेटना चाहती, मैं तो उसमें भी अपने आप को फोर्स करके उठ के बैठती हूँ, अदरवाइज लेटे रहेंगे तो आप यू विल फील मोर डल, ज़्यादा आप डाउन फील करोगे। तो थोड़ी सी एक मॉडरेशन ऑफ एक्टिविटी आपको मेंटेन करनी होती है। काम कोई भी मना नहीं होता, आप जिसमें थक नहीं रहे हो उतना कर लो, बस ओवर एक्सर्ट नहीं करो। अब जा करके मार्केटों में 4 घंटे शॉपिंग नहीं करते, चले जा रहे हैं, ये सब ज़्यादा चलना भी बहुत ज़्यादा, वही तो मैं कह रही हूँ ना, ओवर नहीं करो, एक थोड़ी बहुत वॉक कर लीजिए, ज़रूरी है।
एहतियात तो हर मतलब वही तो ना, आप अपने आप को बॉडी को ओवर एग्जर्ट नहीं करो, ज़्यादा नहीं थकाओ। देखो स्ट्रेस जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा, जैसे भी इन्होंने भी कहा कि वो आपका एक एटीट्यूड होता है ना। अगर आपका एटीट्यूड है, आप हर चीज़ में घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो, आपका पहले होता है तो इसमें तो ज़रूर कुछ डरे रहना, खौफज़दा रहना हर वक्त, हाँ, तो वो ज़ाहिर है वो आपके लिए अच्छा नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल में नहीं होता है सब कुछ ना, तो अल्लाह पे छोड़ दीजिए। बीइंग मुस्लिम हमें सबसे बड़ा एक एडवांटेज यही तो है ना कि हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं, हमें पता है कि जी अल्लाह की रज़ा के बगैर कुछ नहीं होना, तो दुआ कीजिए, उससे बड़ा वसीला क्या है। मैडम हमारे यहाँ अक्सर लोग नहीं ज़्यादा एक्सरे नहीं करवाओ, कुछ लोग कहते हैं मुझे जानना है कि लड़का है लड़की है, अक्सर ये आपके पास अल्ट्रासाउंड, हाँ प्लीज़ अल्ट्रासाउंड कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदेह है? अल्ट्रासाउंड जो है वो सेफ इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि उसमें साउंड वेव्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो अल्ट्रासाउंड में नुकसान नहीं होता। अब तो 100 डेज़ के करीब हो गया है यूज़ होते हुए, तो अभी तक उसके साथ हमने कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं की है। बाहर हम जहाँ काम, इंग्लैंड में मैं काम कर रही हूँ, कहीं और कर रही हूँ, तो वहाँ पे यूजुअली हमारे पास ओपीडी में ही अपना पोर्टेबल स्कैनर होता है, और हम अक्सर पेशेंट, हम बच्चे को ना वो पहले टटोल के देखा जाता था, अब नहीं देखते, हम डायरेक्ट उसके ऊपर रख के हमें हार्ट बीट वहीं नज़र आ जाती है, पोजीशन क्या है, छोटा तो नहीं है, यू नो सारी चीज़ें हम देन एंड देयर देख लेते हैं। और बहुत ज़्यादा पेशेंट कहते हैं कि हाँ जी हमें, उन्होंने कहा है, दादी ने कहा है कि नहीं ज़्यादा अल्ट्रासाउंड से नुकसान होता है, सो वी यूजुअली टेल देम कि इससे नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर कोई पेशेंट चाहते हैं कि नहीं कराएं तो ठीक है, फिर हम उसमें नहीं कराते, उसमें हम फिर कुछ स्पेसिफिक टाइम है जिनमें ज़रूरी कराना होता है, वहाँ करा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अल्ट्रासाउंड का ऐसा नुकसान नहीं, एक्सरे का है। एक्सरे का है, एक्सरे के लिए ये ज़रूरी है, बल्कि आप अगर किसी एक्सरे क्लिनिक पे जाएंगे, किसी भी अच्छे एक्सरे क्लिनिक पे, तो पहले आपसे पूछते हैं कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, लास्ट पीरियड्स कब आए, और अगर वो 14 दिन आपके पीरियड को गुजर चुके होते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो वो उस टाइम में वो एक्सरे नहीं करते, यूजुअली हम कहते हैं कि साइकिल के शुरू में आया एक्सरे कराने के लिए। तो एक्सरे, हाँ एक्सरे टेरेटोजेनिक है, एक्सरे से नुकसान। ठीक है, तो बात करेंगे, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कौन है, कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, कैसे याहिया बात कर? याहिया भाई कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपके दोनों एक्सपर्ट को सलाम हो, और इनकी मुझे सबसे इन दोनों की बात बहुत अच्छी भी लगी ना, वो ये बात कही कि इन्होंने दुनिया और दीन को दोनों को साथ मिला के लेके चला कि रूहानियत भी होनी चाहिए इंसान में। सबसे पहले उनकी इन्होंने जो बात की ना कि अपने दिन का आगाज मुस्बत तरीके से करें, दैट इज द की पॉइंट। कि आप सुबह जब उठते हैं ना अर्ली इन द मॉर्निंग, तो एक एटमॉस्फेयर होता है, उसको उस एटमॉस्फेयर को एंजॉय करें। आपके इर्द गिर्द चीजें ऐसी होती हैं कि उस वक्त बड़ा पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो ट्राई टू गेट दिस एनर्जी। पहली बात तो ये, क्योंकि मैं खुद ये करता हूँ, प्रैक्टिस कर चुका हूँ बात की। दूसरी बात है कि जो समझने वाली बात है ना इजार, मैंने तो क्योंकि अपने नाउ 62, तो मैंने बिलीव करता हूँ कि यू शुड एंगेज योरसेल्फ इन सम एक्टिविटी, हॉबीज। जैसे मेरे पास एक्चुअली है, मेरे पास बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, मैं उसमें भी खुश होता हूँ। क्योंकि देखिए दुनिया मसरूफ हो चुकी है, आप किसी से शिकवा शिकायत करना छोड़ दें, नहीं टाइम दे रहा, कोई नहीं मिल रहा, नहीं मिलना चाह रहा, तो किसी और को तलाश करने की और हॉबी की तरफ चली जाए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि जो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, नौजवानों के दैनिक तनाव आपका ये फिक्र भी चल रहा है, इसकी बहुत बड़ी वजह वो कुछ अपनी भी है, लेकिन कुछ बहुत बड़ी वजह कोई मायूसी फैलाना है। क्योंकि जब आप मायूस कर देते हैं ना लोगों को, लोग आप जो हमारे बहुत सारे से लोग आपको पॉजिटिव बात करते हैं ज्यादा, लेकिन मसला है बहुत सारे लोग आके आप बजाय लोगों को उनको पॉजिटिव नोट लग रहा है तो मायूसी फैलाने की वजह से लोग ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं। इस बारे में आई वांट टू इनसे पूछना है दोनों साहिबान से कि ये कितना आप पर असर डालती है नेगेटिव टॉक्स से। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। सबसे बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, और यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि खुश रहना जो है ना वो एक चॉइस है, वो एक प्रैक्टिस है। ठीक है, रोज़ सुबह उठ के, जैसे इन्होंने भी कहा कि इस बात पे कि रोज़ सुबह उठ के शुक्रगुजारी करना, तो ये एक प्रैक्टिस है जो कि मुझे डेली बेसिस पे करना ज़रूरी है, ताकि मैं अपने माइंडसेट को उस पर रख सकूं। क्योंकि जो सोचें हैं ना, नेगेटिव सोचें, वो आपके अंदर बेसिकली घर में बैठे बैठे अपने कमरे के अंदर ही वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देगी। ठीक है, मेरे सामने कोई मौजूद नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि नेगेटिव सोच रही हूँ तो मैं उसी कैफियत में चली जाऊँगी। मोबाइल फ़ोन भी तो आपका देखें ना आज के दौर में बहुत ज़्यादा। मैं बल्कि दूसरे पॉइंट पे यही आने वाली थी कि डिजिटल डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात अननेसेसरी हम इस तरह की ख़बरें देख रहे हैं, कोई ऐसी न्यूज़ देख रहे हैं विच कुड बी अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस फॉर अस।
तो उसका इस्तेमाल लिमिट करना और दिन के अंदर एटलीस्ट 2-3 घंटे ऐसे निकालें, जो कि मुश्किल है शायद, चलें 1 घंटा कर लें सोने से पहले, जहाँ पर आप अपना फ़ोन बिल्कुल साइड पे रख दें। अब आप कहें कि बस आज के दिन का पूरा हो गया, अब 1 घंटा सोने से पहले आपने अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स करना है, जहाँ पे आपने फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना। सो ऑब्वियसली दी स्मॉल चेंजेस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि हमारी ख़वातीन जो है यूट्यूब पे टोटके हैं, यूट्यूब पे तरीक़ाकार हैं, अच्छा जी अब हमला हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, अच्छा ये खा लेती हूँ वो खा लेती हूँ, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चलती हैं। गूगल वाले भी तो पेशेंट आते होंगे आपको, बहुत। मैडम ये वाली दवा ऐड कर दें, इस दवा का साइड इफेक्ट ज़्यादा है। हाँ, ये तो आपने 500 mg की लिख दी है तो बहुत ज़्यादा थी। मैंने तो सिर्फ 250 की खाई है और आपने दिन में 3 लिखी थी, मैंने सिर्फ 1 खाई है। आप सर पकड़ के बैठ जाओ कि भाई एंटीबायोटिक लेने का एक तरीका है, ठीक है ना, उसके एक सर्टेन डोज आपको चाहिए और सर्टेन टाइम पे चाहिए। किसी एंटीबायोटिक का 8 घंटे काम करती है, कोई 12 घंटे काम करती है, तो उसमें 8 घंटे बाद दूसरी डोज देना ज़रूरी है। आपने 24 घंटे में 1 डोज ले ली तो आपने उस एंटीबायोटिक के लिए अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस डेवलप कर दी। मतलब उसमें होगा ना कि आपने बैक्टीरिया को दिखा दिया मेरे पास ये हथियार है और उन्हें मारा नहीं, तो अगली दफ़ा तैयार होकर आएंगे उस एंटीबायोटिक के लिए कि वो जी वो असर ही नहीं करेगी। तो बड़ा मसला होता है ये वाला। गूगल पे देख लिया, अपनी मर्ज़ी से दवा ली नहीं ली, ये तेज़ थी ये हल्की थी, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। सवाल बहुत सारे उमड़ रहे हैं लेकिन वक्त की बहुत कमी है। आखिर में जाते जाते मैडम आपका पैगाम हमारे उन लोगों के लिए जो सोच विचार करते रहते हैं और आपकी तरफ से जो आमला खातून होती हैं वो किन किन चीज़ों से बचें, सेव करें और क्या खाएं क्या पिएं, सेहत बख्श प्लीज़। मैं अज़र यही कहना चाहूँगी, जैसे मैंने अभी बात बोली कि खुश रहना जो है वो एक चॉइस है, एक डिसीजन है और प्रैक्टिस है। सामने क्या हालात हैं, सामने वाला आपसे आके क्या कह रहा है, इस पे आपका इख्तियार नहीं है, लेकिन हाउ यू चूज़ टू रिस्पॉन्ड दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल। और आपके रिस्पॉन्सेज ही आपके अंदर जो भी ख़राबी या अच्छी चीज़ लेकर आ रहे हैं वो आपके हाउ यू प्रोसेस दोज इमोशंस एंड हाउ यू प्रोसेस दोज थॉट्स वो लेकर आता है। तो इसके ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, सामने वाले के ऊपर उंगली उठाने के या ब्लेम करने के बजाय ये देखिए कि मुझे अपने अंदर किन चीज़ों के ऊपर काम करना है ताकि मैं एक बेहतर जगह पर आ सकूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। डॉक्टर साहिबा बहुत सी ख़वातीन इस वक्त आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, क्या खाऊँ क्या पीऊँ क्या करूँ, सिर्फ लेटी रहूँ, कोई एक्सरसाइज करूँ, नहीं एक्सरसाइज नहीं करती, कुछ ना हो जाए, मामला ख़राब ना हो जाए, उन्होंने तो कहा था मेरे वक्त में तो ये हो गया था, इसकी ज़रा मिथ्स को ज़रा क्लियर करें। देखिए मिथ्स बहुत सारे हैं, कुछ हैं जिनमें हर्ज नहीं है। जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं ना हील ना पहनो, ना पहने कोई बात नहीं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सैर सपाटे नहीं करते फिर ना करें, लेकिन थोड़े से कर लें, बिल्कुल घर में बंद करके ना रखें, बंदा डिप्रेस हो जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा बाहर निकलना, हवा खाना वो ज़रूरी है। जैसे एक मैंने बड़ा देखा था ना कि ये प्रेगनेंसी के दौरान नहीं, बच्चा होने के बाद होता है कि कितनी सेल्फिश माँ है, बच्चे को छोड़ के बाहर चली गई। बच्चा होने के बाद जो है ना डिप्रेशन वो इट्स अ रियलिटी, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत ख़वातीन का दिल चाह रहा होता है कि वो रोएं। उस ज़माने में मियाँ बीवी में झगड़े भी ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो जो पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन ना भी हो ना तो ब्लूज़ कहलाते हैं कि जिसमें कि यू फील डाउन, तो वो रियलिटी है। तब उस दौरान में आपको फैमिली की सपोर्ट चाहिए, उस वक्त ताने तशने नहीं चाहिए। तो उस वक्त बच्चे पे इम्पैक्ट आता है? बिल्कुल आएगा। देखो ना, अगर माँ हेल्दी नहीं होगी, माँ खुश नहीं होगी तो बच्चा भी अल्टीमेटली कैसे होगा, वो उसको सही तरह केयर भी नहीं करेगी, ठीक है ना, उसकी नीड्स का ख्याल नहीं रख सकेगी। तो माँ की नीड्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप माँ को थोड़ा सा फ्री टाइम दीजिए। बच्चा है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि वो 24 घंटे उस बच्चे को गोद में लेके ही बस बैठी रहे, नर्स करती रहे एंड ऑल। उसको थोड़ा सा फ्री टाइम मिलना चाहिए जिसमें कि वो सांस ले सके, बात ले सके। थोड़ी देर हस्बैंड के साथ अगर बाहर एक चक्कर लगा के भी आ जाए और घर में कोई बच्चे को रख ले तो देयर इज़ नो हार्म, दे शुड डू दैट। और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह फैमिली की सपोर्ट इतनी होती है कि यू कैन ईजिली डू दैट, यू कैन मैनेज दैट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुबीना ताहिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, कुछ सीखने सिखाने और आप तक पहुँचाने की कोशिश की। और नाज़िया मिर्ज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कुछ सिखाया, थोड़ा सा बूस्ट कर दिया। उम्मीद है कि लोग अमल कर लेंगे। तो ये जो बहुत सी इधर की मिस हैं इनको ज़रा इधर कर दीजिए, फोकस करें अपनी ज़िंदगी के ऊपर ताकि अच्छे से आप ज़िंदगी आगे गुजार सकें। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा ज़रा खिदमत होंगे सिटी एट 10। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी खिदमत में हाजिर है जनाब अली। हम यहाँ हाजिर हैं, आप वहाँ हाजिर हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं किसको साथ लेके अपने साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जनाब अली। आज ज़ाहिर है और वर्ल्ड ऑर्फन डे मनाया जा रहा है और यतीमों का दिन, और हम सर हमारे साथ मौजूद हैं सेवियो परेरा साहब, दारुल सुकून के CEO की हैसियत रखते हैं आप माशाल्लाह से। सर हम देखते थे दारुल सुकून, आज हम आपके साथ बैठे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। सर कैसे मिजाज है? बिल्कुल, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल अज़हर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर प्रोग्राम। सो लेट्स सर ऑर्फन डे
जी, दारुल सुकून इज़ बेसिकली अगर देखा जाए डिसेबल्ड बच्चों का सर एंड ऑल्सो एन ऑर्फनेज, वाइल बिकॉज डिसेबल्ड बच्चों का एक ऑर्फनेज है, तो हम लोग चूँकि एक रजिस्टर्ड थ्रू द सोशल वेलफेयर अंडर द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और एज ए दारुल अतफ़ाल भी हम लोग रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, तो एक ज़ाहिर अतफ़ाल के तौर पे जितने भी हम रूल्स फॉलो करते हैं अंडर सिंध गवर्नमेंट का जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हम उनके ज़ेर असर या ज़ेर निगरानी हम लोग काम करते हैं, उनके रूल्स फॉलो करते हैं। जो भी हमारे पास इस वक्त दारुल सुकून में 325 हमारे हेड ऑफिस में यहाँ इस तरह के चिल्ड्रन मौजूद हैं। अच्छा, जिनमें से 50% जो हैं वो ऑफन्स जिसे कहते हैं। अच्छा। पीपल हैव या तो सिंगल पेरेंट हैं या तो दोनों पेरेंट्स उनकी डेथ हो चुकी है, तो हम उनकी टेक केयर करते हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टिल डेथ। अच्छा, हमारे साथ जो है वो उनकी डेथ भी होती है, हम उनके लास्ट राइट्स भी परफॉर्म कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस, तो जो भी अकॉर्डिंग टू द रिलीजन भी। तो सर साहब ये बताएं कि हमारे यहाँ ये ज़्यादातर किस तरह के केसेस आते हैं आपके पास, मतलब कि पेरेंट्स ने बच्चों को छोड़ दिया या दोनों छोड़ के चले गए अपने बच्चों को, या वालिद छोड़ के चले गए किसी वजूहत के बिना पर? दोनों सिचुएशंस होते हैं। मतलब कुछ ऐसे ज़्यादातर हैं जो कि सिंगल पेरेंट्स इस वक्त मौजूद हैं जो कि एक डिसेबल्ड बच्चे को घर में लुक आफ्टर नहीं कर सकते, तो वो फिर हमारे साथ वो छोड़ जाते हैं। ज़ाहिर एक ऑलरेडी एक इस महंगाई के दौर में टू लुक आफ्टर सर्टन डिसेबल्ड चाइल्ड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि डायपर चेंज करना, उनकी स्पेशल नीड्स होते हैं, उनके स्पेशल डाइट होता है, उनकी स्पेशल मेडिकेशन होती है। तो उस चीज़ को घर में संभालना एक आम आदमी या एक आम शख्स, और स्पेशली एक जिसका सर से हाथ उठ चुका है, तो उस फैमिलीज़ को हम लोग सपोर्ट करते हैं, और हम लोग इसीलिए मौजूद हैं ताकि उस तरह के माशरे में उस तरह के लोगों को हम केटर कर सकें। तो एक नॉर्मल लाइफ जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ हम उस डिसेबल्ड बच्चे को या जो कि ऑफन है हम उसको प्रोवाइड करते हैं। सर जैसे आपने बताया कि आप केयर करते हैं, पूरी टेक केयर करते हैं बचपन से लेकर के बच्चा, छोटा बच्चा, मामूली बच्चा भी यकीनन आपके या फिर किसी वजूहत के बिना पर, और फिर एंटिल डेथ तक। सर कैरियर की अगर बात करते हैं तो ज़ाहिर है ये भी आपका एक ज़िम्मे होगा, यकीनन आप इस पर फोकस कर रहे होंगे, तो सर क्या करते हैं आप इसे मैनेज करते हैं? चूँकि हमारे सारे डिसेबल्ड बच्चे हैं तो हम एक प्रोवाइड करते हैं एक लाइफ, एक एम्पावरमेंट का एक ज़रिया। ज़ाहिर है कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि ट्रेन करके सर्टन लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस या सर्टन लेवल ऑफ एम्पावरमेंट उनको दे सकते हैं। उनकी कुछ लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग करते हैं, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं जो कि माशरे का एक हिस्सा बन सकें। सो इस तरह की ट्रेनिंग्स हम वोकेशनल ट्रेनिंग जिसमें सिंपल स्टिचिंग या पॉट मेकिंग या बीड मेकिंग या कैंडल मेकिंग, इस तरह की चीज़ें उनको, ताकि वो दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड सोसाइटी, दे डोंट फील कि भाई वो दे आर बिल्कुल यूजलेस, तो उनकी एक माशरे की तरफ दे आर इंक्लाइंड कि भाई अपनी स्किल्स को यूज़ करके दे फील अ सर्टेन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है कि भाई हम माशरे को दे पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एक इंक्लूजन का एक ज़रिया बनते हैं। फाइन सर, ये सर साहब के हमारे यहाँ खैर अब तो बहुत तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, चेंज आ गई हैं, बच्चे तो फूल जैसे होते हैं और अल्लाह ताला नेमत देता है आपको उसको। तो सर हमारे यहाँ अभी भी क्या वो वाला रेशो नज़र आता है कि लड़की जिस घर में पैदा हुई तो वो फौरी तौर पर नहीं यार, वो वाला रेशो मैं नहीं समझता कि होगा, लेकिन क्या आप इस दुनिया को फेस कर रहे हैं तो ये कितना फैक्ट्स एंड फिगर कितने परफेक्ट है नहीं है? देखिए लॉट्स ऑफ केसेस ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं कि यार ये हमारे यहाँ घर में शादियाँ इसलिए नहीं होती कि एक हमारा एक बच्चा डिसेबल्ड है। अच्छा। सो कभी कभार वो कहते हैं यार ये बच्चों की शादी हो जाए, ये बच्चे हम आप आपके पास छोड़ जाते हैं। बच्चों की शादी हो जाती है तो फिर वापस दे दें। अच्छा। लेकिन नॉर्मली हम लोग ये सीन्स देखा नहीं, मतलब नॉर्मली हमें दे जाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं बच्चे को, मतलब पेरेंट्स के होते हुए दे आर बिकम ऑफन्स, इस तरह की सिचुएशन होती है। अच्छा। कि ज़ाहिर है दे डोंट वांट, नॉर्मली स्टिग्मेटाइज सोसाइटी है हमारी सोसाइटी में, ये माशरे में ये भी होता है कि दे डोंट इस तरह के बच्चों को आगे शो भी नहीं कराते। अच्छा। इट्स लाइक कि दे आर बिकम ऑफन्स वाइल देयर पेरेंट्स आर लिविंग। सो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ऐसे केसेस हैं जो वो हमें दे देते हैं इन आर प्रोटेक्टिव केयर, इन अ गुड केयर, टेम्पररी, लेकिन वो टेम्पररी कभी कभार वो लाइफ लॉन्ग हो जाता है। इसमें कितनी बात करेंगे, कितना टेम्पररी होता है और कितना वाकई अपने बच्चों को वापस ले जाते हैं। वफ़ा लेंगे, वफ़ा के बाद दोबारा बात करेंगे आपसे। जी।
वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अजहर अली बेग आप लोगों की खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। बात कर रहे हैं ऑर्फन डे, वर्ल्ड ऑर्फन डे मनाया जा रहा है। डिसेबल बच्चों की बात कर रहे हैं, यतीम बच्चों की बात कर रहे हैं और बच्चों की ही बात कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो प्यारे से बच्चे, फूल जैसे बच्चे अल्लाह ताला आपको अता करते हैं और आप शुक्र करते हैं। कहीं कोई मसला आ जाए तो फिर आप थोड़ा मसले में पड़ जाते हैं, मसला समझते हैं, उसको टैकल नहीं कर पाते और किसी परेशानी की बिना पर या तो आपस में घरेलू मामलात में नाचाकी हो सकती है या फिर जैसे कि सर ने ब्रेक से पहले बताया कि रिश्ते अगर ना आ रहे हो तो डिसेबल बच्चे को वो हमें जमा करा देते हैं, हमारे पास छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद फिर पलट के नहीं आते। तो सर दुनियादारी तो सब कुछ चलती रहेगी, रोज़ महशर जब आप उसके हुजूर उस परवरदिगार जब अल्लाह ताला वहाँ सिलसिले में हम जब होंगे, मौजूद खड़े होंगे तो बहुत से सवाल भी उमटेंगे, खड़े होंगे। तो ज़रूरी है कि हम कुरान को अच्छे से पढ़ लीजिए, किसी मुफ्ती साहब, किसी जिस पे आपका है सिलसिला, उनसे बात कर लीजिए कि मैं ये करने जा रहा हूँ इस वजह से, तो क्या आया कि ये ठीक है बीइंग अ मुस्लिम। तो हम बात करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है CEO के ऐसे रखते हैं सेवियो परीरा साहब दारुल सुकून के, तो सेफ़्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के अक्सर सवाल आते हैं। जैसे मदर केयर की बात करते हैं, अक्सर ख़वातीन फैमिलीज़ जो है अपने घर में कोई नहीं है तो बच्चा कहाँ छोड़ के जाएँ, तो मदर केयर में छोड़ देते हैं, या आपके यहाँ जो इस तरह के कुछ मामला हैं तो वहाँ छोड़ के चलेगा कि हम वापस में पिक कर लेंगे लेकिन आपने छोड़ ही दिए जैसे आपने अर्ज़ किया। तो इस सेफ़्टी पहलू से क्या आप उसकी निशानदेही करते हैं? देखिए सेफ्टी पहलू से जब हम किसी स्टाफ को हायर करते हैं तो उसकी पहली बात है कि हम स्क्रीनिंग एक बहुत ज़रूरी है, जितने भी स्टाफ का स्क्रीनिंग उस हवाले से ताकि वो पुलिस वेरिफिकेशन हो, पुलिस क्लियरेंस हो, क्योंकि जब से वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस आए हैं तो वी हैव टू क्लियरली सी दैट जितने भी हमारे स्टाफ हैं दे आर स्क्रीन्ड, रादर दे हैव NOC या दे आर प्रॉपर्ली स्क्रीन्ड बाय दी पुलिस। उसके अलावा हमारे पास जो जैसे कहते हैं मतलब लेटर चाहिए, लेटर करीबी थाने का ताकि देयर इज़ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड या देयर इज़ नो चाइल्ड अब्यूज़ वायलेंस ऑफ दिस पर्सन, ठीक है ना, कि भाई उसने उस कोई तशद्दुद, किसी का बच्चा किसी को उठा के या तंग बहुत करता है, मैं उसको जमा करा के आ जाऊँ। होता ये है कि ऑल्सो वी हैव सेफ गार्डिंग पॉलिसीज़। सेफ गार्डिंग पॉलिसीज़ से मतलब काफ़ी चीज़ें कहते कौन से एरियाज़ हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह ये जो बच्चे हैं इनको हम स्टाफ के ज़रिए, हमारे जो स्टाफ है किस तरह इनको ट्रीट करना है। ट्रीट करते हैं सर, इसको आगे बढ़ाएंगे। कॉलर हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अगर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। कौन कहाँ से? सबसे पहले मैं तो इफ्तिखार बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको बहुत तारीफ मैं करूँगा, शो बहुत अच्छा लेके चल रहा है माशाल्लाह। आप सर कोशिश, और बड़े अच्छे अच्छे गेस्टों को हमें मिलवा रहे हैं। बस सर हमारी टीम की कोशिश है। प्लीज़ मेरा सवाल बेसिकली है, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि जितने भी जो यतीम खाने रन कर रहे हैं NGO से जो भी हैं, इसमें जैसे बच्चा आता है कोई भी झूले पे छोड़ के चला जाता है या कोई माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं जी, तो एक चीज़ मेरे ध्यान में आती है कि बच्चे का जो एक समझने के मज़हब होता है, रिलीजन जो होता है, वो उसको किस तरह ये लोग मैनेज करते हैं। जो मुस्लिम होता है उसको मुस्लिम की तरफ लेके जाते हैं, या जो कोई क्रिश्चियन है तो उसको क्रिश्चियनिटी की तरफ लेके जाते हैं, क्या करते हैं, किस तरह वो लोग उसको मजहबी तौर पर किस तरह लेके चलते हैं आगे। अच्छा देखें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने ये और अच्छी बात है क्योंकि इस तरह के केसेस आते हैं तो जितने भी इस तरह के जो झूले पे छोड़ जाते हैं या हमारे गेट के बाहर, तो हम उनको मुस्लिम ही वी ट्रीट देम एज मुस्लिम्स, बिकॉज जाहिर है दिस इज़ द मेजॉरिटी जो हमारे दीन ने सिखाया है। जी हाँ। तो वो उसको उसी हिसाब से हम उसको वो नाम देते हैं। एक बच्चा छोड़ के गया था, हमने कैमरेस के ऊपर देखा, पिछले साल की बात है, तो उसका नाम फिर हमने, छोटा सा बच्चा था, उसका हेड होल्डिंग नहीं था, उसका नाम फिर हमने दाऊद रखा, ठीक है ना। तो ज़ाहिर है उसको एक मुस्लिम का ही वो दिया है। और जितने भी हमारे जो अब किसी की डेथ भी होती है तो हमारे यहाँ से हम भेजते हैं जो कि हमारे मुस्लिम स्टाफ है दफनाने के लिए। तो उस तरह की हम जितने भी लास्ट राइट्स प्रोवाइड करते हैं। और जैसे बात की तो जो मुस्लिम यहाँ जैसे गेट पे छोड़ के जिसका कोई पता नहीं, दीन और ईमान नहीं, तो हम उसको मुस्लिम ही करते हैं। सर बच्चा बड़ा हो गया जी, अब वो कुछ करना चाहता है तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम ढूंढते हैं और जो इन हाउस हम अकोमोडेट कर सकते हैं हम इन हाउस भी करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? फर्स्ट प्रायोरिटी इन हाउस ही है। कोई ऐसा जो व्हील चेयर या ब्लाइंड या डेफ हो, मतलब जो यहाँ आप प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने इस तरह के 6-7 ऐसे केसेस रखे हैं जो कि
इन हाउस भी हमने जॉब दी है। और कोशिश हमारी यही होती है कि जो केपेबल हो आउटसाइड, तो वो इस तरह के 2-3 केसेस हैं जो कि हमने आउटसाइड भी भेजा है और उनको अकोमोडेट, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोटा रखा है, कोटे के बेसिस पे हमने जो जहाँ अप्लाई किया है और कोशिश की है। ज़ाहिर है एक इदारे की तरफ से भी एक रेफरल जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन को कि यार इनको एक। तो सर जैसे आपने अर्ज़ किया कि कुछ बच्चे जो आपको बेहतर लगते हैं उनको आप आउटसाइड भेजते हैं, 4 दीवारी से बाहर भेजते हैं, तो क्या उनको फिर आप आज़ाद अख्तियारात दे देते हैं कि आप कहीं भी घर लो रहो, इट्स अप टू यू? इट इज़ अप जो परफेक्ट हैं, जो देखें जो परफेक्ट हैं, दारुल-ए-सुकून से जो भी जाता है वो ऑलरेडी एक सर्टन टाइप ऑफ डिसेबिलिटी उसके पास होगी। देयर इज़ नो परफेक्ट चाइल्ड, देयर इज़ सम डिसेबिलिटी, या डेफ है या ब्लाइंड है। लेकिन आजकल डेफ और ब्लाइंड, आजकल इस तरह के डेफ और ब्लाइंड चिल्ड्रन तो देयर परफॉर्मिंग और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट लिविंग कर रहे हैं। तो इस तरह के वी ट्राई, लेकिन ये बात यही है कि दे आर अटैच टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जाके जॉब करके वापस आ जाते हैं हमारे पास। वापस आ जाते हैं। अगर जिनमें से कोई ख्वाहिश करता है कि वो दे वांट, बट वी आर ओपन टू दैट कि वो जा सकता है। कि मैं फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा इंडिपेंडेंट जी और वो चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ, शादी करूँ और अपना घर लूँ, तो ऐसे कभी आपके सिलसिले गुजरे कभी ऐसा? बिल्कुल गुजरे, बिल्कुल। हमने प्रॉपर उनके लिए घर जो है ना वो अरेंज नहीं किया, मतलब उनके लिए रिश्ते जो हैं वो आए हैं और दे हैव गॉन। कोशिश हमारी ये होती है कि पहले जो जहाँ जा रहे हैं वहाँ कब उसकी भी स्क्रीनिंग हो, वो किस तरह के घरों में जा रहे हैं। तो इस तरह के हम लोग करते हैं। बिल्कुल सर, कोई खातून या कोई साहब या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ इलाक़ करना चाहती हो कि यार हम चाहते हैं कि इन बच्चों को हम अपनी फील्ड में लाना चाहते हैं जी, तो ऐसा सिलसिला है? ऐसा जैसे सिलसिला तो वी कैन ऑलवेज MOU साइन हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कोऑप प्रोग्राम हो जाए, हम यहाँ से बच्चे ट्रेनिंग के लिए भेजें और अगर वो ठीक लगें आप तो आप उनको जॉब दे दें, इस तरह का कुछ सिलसिला है। लेकिन करते भी हैं, कुछ इदारों से किया था, उसके बाद अभी हमने दोबारा शुरू किया। नहीं, अच्छा रिस्पॉन्स है, बिकॉज पीपल आर नाउ ओपन नाउ। इस तरह आज पहले डिफरेंट था, लेकिन नाउ मीडिया की कवरेज और इट्स कमिंग इन द न्यूज़ कि डिसेबिलिटी राइट्स, इनके लिए राइट्स के ऊपर फाइट हो रहे हैं और इस तरह के बच्चे और इस तरह के अफराद जो हैं दे आर बिकमिंग पार्ट ऑफ सोसाइटी। डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली कभी आपको? डोमेस्टिकली, मतलब हमने तो इंटरनेशनली हमने हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं दे हैव गॉन टू अटेंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अब्रॉड थ्रू दी जो स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं, तो पैरालंपिक गेम्स होते हैं, तो दे हैव अटेंडेड और मेडल्स भी जीत कर आए हैं, गोल्ड मेडल्स इन स्विमिंग एंड बॉलिंग एंड इस तरह की चीज़ें। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे? वक्त का थोड़ा कमी है तो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी तरफ से कोई पैगाम। मेरा सिर्फ ये पेरेंट्स के लिए जो आप फेस करते हैं वो कुछ सब प्लीज़। मेरा सिर्फ ये पैगाम है कि ये जो हम वी आर केटरिंग टू अ नीड विच एंड हेल्पिंग द गवर्नमेंट, और ये माशरे में वी हैव टू एक्सेप्ट, रिस्पेक्ट एंड इंक्लूड, not only include but now empower these special children and who are orphans and who are disabled. So that is my message to. Sir, thank you very much. जज़ाकल्लाह तो हम आप आए और कुछ सीखा सिखाया और कुछ बातें शेयर की। सेवियो परीरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, CEO की हैसियत रखते हैं, दारुल-ए-सुकून में खिदमत कर रहे हैं और खिदमत कर रहे हैं आपके लिए। बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, फूल जैसे होते हैं, अल्लाह आपको अता करता है, केयर कीजिए, पालें संभालें, फिर देखें आपके लिए आखिरत में क्या क्या मामला बनते हैं। अल्लाह नोज़ बेटर। खुश रहने के लिए सब्र शुक्र कीजिए, सुकून रहिए, ज़हनी तनाव ना कीजिए, किसी परेशानी बिला वजह अपना को ना फंसाइए, मशगूल ना होइए। हुकूक़ अल्लाह, हुकूक़ुल इबाद पर अमल पैरा होते रहिए, सब्र कीजिए, शुक्र कीजिए, फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत तरीके से आगे दायम होगी। अपने मेज़बान नज़र अली बेग को दीजिए इजाज़त, फिर ज़िंदगी रही, फिर होगी मुलाकात बहुत सारे गेस्ट के साथ कल इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।